जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं दो नालायक साधु और ठग की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रात बिल्कुल शांत थी। हवा भी जैसे थककर सो गई थी। केवल सूखे पत्तों की सरसराहट ये याद दिला रही थी कि अंधेरे में भी जीवन हरकत में है। उसी सन्नाटे को चीरते हुए गांव के बाहर कच्चे रास्ते पर दो परछाइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। पुराने फटे भगवे कपड़े, कंधे पर झोले और पैरों में टूटी पांव की खड़ाऊं। उनके चेहरों पर सफर की थकान नहीं, बल्कि कुछ अजीब सी बेचैनी और जल्दबाजी थी। जैसे मंजिल पास हो, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले कोई देख ना ले। पहला साधु उम्र में बड़ा लगता था। सफेद बिखरी दाढ़ी, आंखों में अजीब चमक और होंठों पर हल्की मुस्कान, जैसे कुछ सोच रहा हो, कुछ छुपा रहा हो। दूसरा साधु उम्र में छोटा, दुबला और चुप। वह हर कदम पर इधर-उधर झांकता, जैसे किसी के पीछे लगे होने का डर हो। कोई भी चीज उन्हें साधु जैसा पवित्र नहीं बना रही थी। उनके चेहरे से भूख, चालाकी और लालच की बू साफ निकल रही थी। गांव के बाहर पुराने बरगद के पास वो रुक गए। बड़ा साधु खड़ा होकर अंधेरे में गांव की तरफ देखने लगा, जैसे वो जगह उसे याद हो, जैसे वो पहले भी यहां आया हो। छोटे साधु ने धीमी आवाज में पूछा, क्या ये वही गांव है? बड़े ने गर्दन हिलाकर कहा, हां, यहीं से खेल शुरू होगा। इस खेल शब्द को सुनकर कोई भी समझ सकता था कि दोनों साधु साधु नहीं हैं, कोई और ही मकसद लेकर आए हैं। दोनों आगे बढ़े और गांव के बीच बने टूटे पुराने मठ तक पहुंचे। मठ पर ताला नहीं था, इतने सालों से वीरान पड़ा था कि किसी को परवाह नहीं थी। बड़ा साधु भारी लकड़ी का दरवाजा धक से खोलता है। धूल की परतों में लिपटी हवा कमरे में फैल गई। दीवारों पर पुराने तेल के दिए की कालिक अब भी जमी हुई थी। एक कोने में पुरानी मूर्तियां टूटी फूटी रखी थी, जैसे कभी पूजा हुई हो, लेकिन अचानक सब बंद हो गया हो। छोटा साधु इधर उधर टटोलने लगा, लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए। किसी ने यहां पहले आकर कुछ खोजा है, मलबा हटा हुआ है, उसने घबराते हुए कहा। बड़े साधु ने गौर किया। छोटे पत्थरों के ढेर को किसी ने हाल ही में हटाया था, मतलब मठ पूरी तरह वीरान नहीं था। बड़ा साधु धीरे से मुस्कुराया। तो कोई और भी वही खोज रहा है जो हम चाहते हैं? दिलचस्प। वह यह कह ही रहा था कि दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगी। एक नहीं, कई कुत्ते, जैसे उन्हें किसी अजनबी की गंध मिल गई हो। छोटा साधु डरकर दरवाजा बंद करना चाहता है, पर बड़ा उसे रोक देता है। कुत्ते भौंके तो भौंकने दे, गांव जान जाएगा कि कोई आया है। हम छिपने नहीं, दिखने आए हैं। वाक्य सुनकर साफ था, वे यहां चोरी छिपे कुछ हासिल करने नहीं आए थे। वे चाहते थे कि गांव उन्हें साधु समझकर स्वागत करे, सम्मान दे, शायद भरोसा करे, फिर उसके बाद असली चाल चले। बड़े साधु ने दीवार पर पड़ा पुराना घंटा उठाया, धूल झाड़ी और उसे मठ के प्रवेश द्वार पर लटकाया, फिर पूरी ताकत से खींचा। डन डन डन। घंटी की आवाज रात के अंधेरे को चीरते हुए पूरे गांव तक पहुंच गई। गांव के घरों में दिए जले, लोग दरवाजे खोलकर बाहर निकले। छोटा साधु घबराकर बोला, इतनी रात को यह सब ठीक नहीं। बड़ा साधु धीरे से हंस पड़ा। जिसे खेल जीतना हो, उसे पहली चाल मजबूत चलनी चाहिए। दूर से कई गांव वाले रस्सियां और लालटेन लेकर दौड़ते हुए दिखाई दिए। छोटे की धड़कन तेज हो गई, लेकिन बड़े के चेहरे पर वही अजीब मुस्कान थी, जैसे उसे सब पहले से पता हो। चंद पलों में गांव वाले सामने खड़े थे। एक बुजुर्ग ने पूछा, आप कौन हैं साधु महाराज? इतनी रात में यहां क्यों? बड़े साधु ने आशीर्वाद देते हुए बोला, पाप मिटाने आए हैं, पर इससे पहले कुछ और देखना होगा। इस मठ में कोई गहरी चीज छुपी है, उसे खोजे बिना गांव की मुसीबत खत्म नहीं होगी। गांव वाले चौंक पड़े। किसी ने कुछ नहीं बताया था, लेकिन साधु को पता था कि मठ में कुछ छिपा है। लोगों के मन में डर के साथ साथ सम्मान भी पैदा हो गया। छोटे साधु ने सोचा, इतना बड़ा झूठ बोलकर वो सबको मूर्ख बना देगा, पर उसके खुद के होंठ भी डर के कारण खुल नहीं पाए। गांव वाले दीपक जलाकर साधुओं को अंदर ले गए। बड़ा साधु कदम कदम पर मुस्कुरा रहा था, मानो ये गांव, ये मठ
और ये अंधेरा सब पहले से उसकी योजना में शामिल हो। लेकिन किसी ने नहीं देखा, मठ के अंदर टूटी मूर्ति के पास की मिट्टी से किसी ने अभी अभी बाहर निकलकर भागने में जल्दी की थी। उनके आने से एक कदम पहले कोई और यहां मौजूद था, वही व्यक्ति जो शायद मठ की दूसरी चाबी रखता है और जिसे पता है साधु जो ढूंढ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा डरावना छिपा है। रात का खेल शुरू हो चुका था। मठ के भीतर दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। फर्श पर बिखरी धूल और जर्जर दीवारें ऐसे लग रही थीं जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रही हों। गांव वाले धीरे धीरे पीछे हट गए, लेकिन उनकी आंखें साधुओं पर टिकी हुई थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों कौन हैं, लेकिन अभी तक कोई शक नहीं हुआ। शायद इसलिए कि इस गांव को लंबे समय से ऐसा कोई चाहिए था जिस पर भरोसा किया जा सके, या जिसके नाम पर डर को थोड़ी देर के लिए शांत किया जा सके। बड़ा साधु कमरे के बीच खड़ा होकर आंखें बंद करके कुछ मंत्र जैसा बुदबुदाने लगा। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसकी हर हरकत दिखावा नहीं, एक सटीक अभिनय की तरह थी, जैसे उसने ये खेल कई बार खेला हो। छोटा साधु उसकी नकल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर उसके चेहरे पर साफ लिखा था। उसकी निगाहें बार बार कमरे के उस कोने की ओर जा रही थीं जहां मिट्टी बिखरी हुई थी, वही जगह जहां किसी ने हाल ही में खुदाई की थी। गांव वालों में से एक महिला ने टूटे स्वर में कहा, महाराज, हमारी रातें चैन से नहीं कट रहीं, गायबियां बढ़ती जा रही हैं, बच्चे तक डरते हैं यहां से गुजरने में। ये मठ, कुछ है इसमें। बड़े साधु की आंखें खुली। धीरे से, बहुत गहराई वाले स्वर में उसने कहा, कुछ है, पर दोष इस मठ का नहीं, किसी इंसान का है। कमरे में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बिना बोला अपराध कबूल कर लिया हो। बड़ा साधु आगे बोला, इन दीवारों में वो दबी चीखें हैं जो अभी भी इंसाफ मांग रही हैं। ये सुनकर कई लोगों ने मुट्ठियां भींच लीं। गांव का मुखिया अनाज का व्यापारी था, मजबूत शरीर, पक्की मूछें और अधिकार भरी आवाज। उसने धीरे से कहा, अगर कोई पापी है तो वो सामने आए। हम अपना गांव किसी खतरनाक खेल में नहीं फंसने देंगे। बड़ा साधु मुस्कुराया, इतनी धीमी मुस्कान कि केवल छोटा साधु देख पाया। वो मुस्कान गहरी थी और खतरनाक, जैसे वो गांव की नसें पहचान चुका हो, जैसे उसे पता हो कि किस तार को छूने से कौन टूट जाएगा। उसी समय रहस्यमय ढंग से मठ की छत पर कुछ खड़खड़ाहट जैसा हुआ। सबकी गर्दनें ऊपर की ओर घूम गईं। छोटे साधु के गले से अनायास आवाज निकली, वो क्या है? लेकिन बड़े साधु ने उसे कड़क नजर से चुप करा दिया। डरो मत, जिस चीज की हमें तलाश है वो छिपना जरूर चाहेगी, सामने नहीं आएगी। दीपक की लौ हवा के बिना भी अचानक जोर से हिली। अंधेरा पूरे कमरे में नाचने लगा। इस एक पल ने सभी के दिमाग में पुराने किस्से जगा दिए, जिनमें कहा जाता था कि इस मठ में कभी कोई मरा था। कैसे, क्यों, किसी ने कभी नहीं जाना। फिर भी बड़े साधु की आंखों में डर नहीं था। वो आगे बढ़कर टूटी मूर्ति के पास बैठ गया, मानो वो हर चीज को समझ चुका हो। उंगलियों से मिट्टी को हटाते हुए उसने कहा, यहां कुछ छिपाया गया था, और जिसने छिपाया वो दोबारा इसे लेने आया था। गांव वालों ने एक दूसरे को घबराई नजरों से देखा। मुखिया की आवाज भारी हो गई, कौन कौन आया था? हमने किसी को नहीं देखा। बड़े साधु ने मिट्टी से एक छोटा सा चमकीला धातु का टुकड़ा निकालकर सबको दिखाया। फिर बोला, वो अभी भी आसपास है, शायद हमें देख रहा है, शायद हमारी हर बात सुन रहा है। गांव की भीड़ अचानक पीछे हट गई। उनकी रीढ़ में अनजाना डर उतर गया था। सिर्फ एक महिला, जिसकी नजरों में गुस्सा और दर्द दोनों थे, आगे आई और धीरे से बोली, जिसने हमारी बहू को गायब किया, अगर वो यही है तो क्या आप उसे पकड़ सकते हैं? ये सवाल जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की खोल देता है। छोटे साधु के चेहरे पर पहली बार दया झलकती है। शायद उसे समझ आया कि वो सिर्फ ठगी के लिए आए थे, लेकिन यहां लोग सच में दर्द से गुजर रहे हैं।
बड़ा साधु थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हां, हम पकड़ सकते हैं, लेकिन पहले हमें उस व्यक्ति का नाम जानना होगा जिस पर तुम शक करती हो। महिला कांपी। उसकी आंखें मुखिया की ओर चली गईं, और ये देखना बाकी लोगों ने भी नोटिस किया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मुखिया की सांस भारी हो गई और एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, उसके चेहरे पर घबराहट की एक झलक दिखी। बड़ा साधु बहुत ध्यान से निरीक्षण कर रहा था। फिर उसके होठों पर वही रहस्यमय मुस्कान लौट आई। उसे कुछ समझ गया था, पर वो बोला नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, आज रात यहीं रुकेंगे, सुबह तक खेल खुलेगा, तब परछाइयों की जगह चेहरों को देखेंगे। गांव वाले जाते गए, लेकिन जाते जाते सबने एक बार मुखिया और साधुओं की ओर देखा। कुछ विश्वास, कुछ डर, कुछ शक, सब मिला जुला। आखिरी व्यक्ति के जाने के बाद मठ का दरवाजा बंद हुआ। दीपक की लौ धीमे पड़ने लगी, और तभी छोटे साधु ने दबे स्वर में कहा, तुमने देखा ना, मुखिया कुछ छुपा रहा है। लेकिन हमें खजाना चाहिए, इन लोगों की सच्चाई से हमें क्या लेना देना। बड़े साधु ने उसकी तरफ नहीं देखा, सिर्फ धीरे से एक वाक्य बोला, खजाना उन चीजों के पीछे होता है जिन्हें लोग सबसे ज्यादा छुपाते हैं। अचानक मठ के पीछे से किसी के भागने की आवाज आई। दोनों साधुओं ने एक साथ मुड़कर देखा, लेकिन कोई दिखा नहीं। कोई और अभी भी मठ में था, और वो ठीक उसी कारण यहां आया था जिसके लिए ये दोनों साधु आए थे। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज धीरे धीरे लौट आई, और अंधेरा फिर भारी हो गया। खेल अब और असली रूप लेने वाला था। रात धीरे धीरे बीत रही थी, लेकिन मठ के भीतर नींद के लिए कोई जगह नहीं थी। दोनों साधु फर्श पर फैले पुराने आसनों पर बैठे थे, पर दोनों की सोच अलग अलग दिशा में दौड़ रही थी। बड़ा साधु किसी अजीब सी तसल्ली में था, जबकि छोटे की नसें चिंता से तन गई थीं। उसे लग रहा था कि वे बहुत गहरे खेल में उतर चुके हैं और शायद वापसी आसान नहीं होगी। दीपक लगभग बुझने को था। बड़ा साधु उठकर दीवार से टिकी एक पुरानी टहनी को लोहे के स्टैंड में पकड़ा और फिर दीपक की लौ बधा दी। कमरे में हल्की रोशनी फिर से फैल गई। छोटे ने धीरे से पूछा, अब क्या प्लान है? गांव वाले हम पर भरोसा करने लगे हैं, तो सुबह ही कोई जब तब शुरू कर देते हैं, दान मिलेगा, काम खत्म। बड़े साधु ने एक ठंडी हंसी हंसी। दान कमाने आए होते तो किसी दूसरे गांव में जाते। ये जगह दूसरी है, यहां दान नहीं, दौलत है। वही दौलत जिसके लिए लोग गायब हो रहे हैं, और वही दौलत जिसे कोई छिपा कर बैठा है। छोटा चौंक गया। तुम्हें पक्का लगता है कि खजाना है? बड़े साधु की आंखों में चमक थी। खजाना तो है, लेकिन उससे भी बड़ा सच है कि कोई उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहता, और हम आए हैं उसे छीनने। ये सुनकर छोटे के मन में फिर वही बेचैनी उभरी। उनकी ठगी पहली बार असली खतरे से टकराने वाली थी। उसने हिम्मत करके कहा, लेकिन ये मामला गायब लोगों, खून, बदला, सब में उलझा लग रहा है। हम फंस सकते हैं। बड़ा साधु धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। डर के सामने सबसे बड़ा हथियार है भरोसा, और इस गांव में हमें वही मिल रहा है, डर भी और भरोसा भी। बस सही जगह चोट करनी है। बात खत्म ही हुई थी कि मठ के पिछवाड़े से फिर कोई आवाज आई। इस बार उतनी धीमी नहीं, जैसे कोई लकड़ी पर पैर रखकर जल्दी से दूर भाग रहा हो। छोटा उछलकर खड़ा हो गया। कौन है? सामने आओ। बड़ा साधु उतना परेशान नहीं हुआ। अगर सामने आता तो भागता क्यों? इसका मतलब है कि वो हमें देखना चाहता है, लेकिन हमें दिखना नहीं चाहता। छोटे ने दांत भींचते हुए कहा, शायद वो खजाना ढूंढने वाला दूसरा आदमी है। बड़ा बोला, या शायद वही जिसने गायबियां की हैं, या वही जिसने खजाना छुपाया है। जो भी हो, अभी वो गलत नहीं करेगा। उसे डर है कि हमने सच जान लिया है। ये बातचीत खत्म होने से पहले ही भोर की पहली रोशनी मठ की दरारों से भीतर आने लगी। दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी लेकिन गंभीर। मुखिया खड़ा था, साथ में 2 लोग और। मुखिया बोला, गांव की औरतें आपके आने से राहत महसूस कर रही हैं, पर कुछ लोग शक कर रहे हैं। अगर आप सच में यहां संकट दूर करने आए हैं, तो सुबह मंदिर प्रांगण में एक चमत्कार दिखाइए।
तभी सब नानेंगे। छोटे के दिल की धड़कन रुक सी गई। यही डर था। बड़ा साधु भीतर से ही मुस्कुराया, जैसे यही चाहता था। बोला, चमत्कार दिखाएंगे, लेकिन उसकी कीमत होगी। पैसा नहीं, विश्वास। जब सभी गांव वाले एक साथ हमारे आसपास चढ़ावा और दिए लेकर खड़े होंगे, तब चमत्कार होगा। मुखिया ने सोचा, भीड़ जुटना साधुओं की ताकत बढ़ाएगा, पर नुकसान गांव वालों का नहीं। उसने हामी में सिर हिला दिया और चला गया। मुखिया के जाते ही छोटा साधु लगभग फुसफुसाते हुए गरजा, तुम होश में हो? चमत्कार क्या दिखाओगे? कोई ट्रिक भी तैयार नहीं है? बड़ा साधु ने कहा, चमत्कार हम नहीं दिखाएंगे। चमत्कार वो दिखाएगा जो हमारी हर बात सुन रहा है। छोटा चकरा गया। मतलब? बड़ा साधु धीरे धीरे सबसे कोने में गया जहां तली हुई मिट्टी बिखरी थी। मिट्टी हटाकर उसने वो चमकीला धातु का टुकड़ा फिर निकाला। इस बार साफ देखा, उस पर उभरी हुई एक निशानी थी। एक जैसा निशान गांव के मंदिर की प्राचीन घंटी पर भी था। उसने धीरे से कहा, जिसे ये निशान मिलता है वो इसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता है, और अगर उसे लगे कि आज ये गांव हमारे हाथ में चढ़ने वाला है, तो वो करेगा कुछ ऐसा जो गांव को हिला देगा। अब छोटे साधु की गर्दन धीरे धीरे उठी। अब उसे समझ आया कि बड़ा साधु सिर्फ खजाना नहीं ढूंढ रहा, वो एक अज्ञात शख्स को बाहर लाने का खेल खेल रहा है। जैसे ही दोनों ने मठ से बाहर कदम रखा, गांव के बहुत से लोग पहले ही बाहर इंतजार कर रहे थे। कुछ उम्मीदों के साथ, कुछ डर के साथ और कुछ शक के साथ। बड़ा साधु शांत था, लेकिन उसकी नजरें भीड़ को नहीं, किसी एक अदृश्य जगह को ढूंढ रही थीं जिसे बाकी कोई नहीं देख पा रहा था। धीरे से उसने छोटे के कान में कहा, आज चमत्कार दुनिया नहीं, वो आदमी दिखाएगा जिसे लगता है कि वो हमसे ज्यादा चालाक है। आज का दिन गांव में हलचल से शुरू हुआ। हर घर से लोग मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। सबको लगता था कि वे साधुओं के चमत्कार देखने जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये थी, सारे गांव को बिना बताए दो साधु और वो अदृश्य शिकारी मौत वाले खेल की तरफ बढ़ रहे थे। और कोई भी नहीं जानता था, चमत्कार का मतलब हमेशा आश्चर्य नहीं होता, कभी कभी वो खून भी साबित होता है। सुबह की धूप फैल रही थी, पर मंदिर के रास्ते पर चलते गांव वालों के चेहरों पर रोशनी नहीं थी। उनमें डर, बेचैनी और उम्मीद का अजीब मिश्रण था। ये पहली बार था जब गांव किसी बाहरी व्यक्ति पर भरोसा कर रहा था, वो भी तब जब असल डर उसी गांव में छिपा था। दोनों साधु भीड़ के बीच नजरों के दायरे में थे, लेकिन दोनों के इरादे गुप्त थे। बड़ा साधु हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वासी, और छोटा साधु उतना ही बेचैन, पर अब उसके चेहरे पर थोड़ा सा साहस भी उभर आया था। शायद इसलिए क्योंकि वो समझ चुका था कि आज का दिन असली खिलाड़ियों को उजागर करने वाला है। मंदिर के विशाल प्रांगण में पहुंचते ही गांव के लोग गोल घेरा बनाकर बैठ गए। महिलाओं के हाथ में दिए थे, बच्चों की आंखों में डर और कौतूहल दोनों। बुजुर्गों की सांस धीमी और भारी थी, जैसे अगले कुछ पल उनका भविष्य तय करने वाले हों। बड़ा साधु आगे बढ़ा, प्राचीन घंटी के पास रुका और धातु का वो निशान चुपचाप अपनी मुट्ठी में छुपा लिया, जो किसी की सबसे बड़ी कमजोरी था। उसने ऊंचे स्वर में कहा, आज कोई देवता उतरकर चमत्कार नहीं करेगा, आज सच उतरेगा, वो सच जो सालों से गांव के दिल पर बोझ बनकर बैठा है। यह सुनकर माहौल एकदम बदल गया। लोग चमत्कार देखने आए थे, लेकिन साधु ने पहले ही साफ कर दिया कि चमत्कार कोई जादू का तमाशा नहीं, सच्चाई का खुलासा होगा। मुखिया सबसे आगे खड़ा था। उसकी आंखें साधुओं पर टिकी थीं, लेकिन चेहरे का भाव पढ़ा नहीं जा सकता था। डर या गुस्सा किसी का असर नहीं झलक रहा था, लेकिन जानकार नजरें समझ सकती थीं कि उसके माथे पर पसीना आया था। बड़ा साधु भीड़ की तरफ नहीं, बल्कि छोटे साधु की तरफ मुड़ा। तू सबके सामने वो बोल जो हमने रात में देखा, जिस मिट्टी में खुदाई हुई थी। छोटे साधु का दिल तेज धड़कने लगा। वो मंच के बीच आया और कांपती आवाज में बोला, मठ में ताजी खुदाई हुई थी, किसी ने वहां कुछ तलाश किया है, और वही व्यक्ति अभी भी गांव में है, शायद आज यहीं मौजूद है। लोगों में फुसफुसाहट की लहर दौड़ गई। कई लोगों ने एक दूसरे को शक भरी नजरों से देखना शुरू कर दिया। उसी पल बड़ा साधु अचानक जोर से बोला, जिस व्यक्ति ने इस धातु का टुकड़ा खोया है, वो ही इन गायब लोगों के पीछे है। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं, और फिर एक महिला रो पड़ी, मेरी बहू पहले उसी मठ के पास गायब हुई थी। उसने उस रात बताया था कि उसे किसी ने आवाज देकर बुलाया था।
बड़ा साधु झुककर उसके पास आया और बहुत धीमे स्वर में बोला, आवाज कैसी थी? किसी औरत की, बच्चे की या किसी आदमी की? महिला सिसकते जवाब देने से पहले हिचकी। आदमी की थी, लेकिन बहुत विनती भरी, जैसे कोई रो रहा हो। ये सुनकर पूरा माहौल जम गया। किसी आदमी ने अपनी आवाज का इस्तेमाल करके किसी स्त्री को रात में मठ बुलाया था। ये बात जहां साधुओं के लिए खजाने की दिशा थी, वहीं गांव वालों के लिए सच का दरवाजा। अब बड़ा साधु मुखिया की तरफ देखे बिना नहीं रहा। तुम बोलोगे या मैं बोलूं? मुखिया की सांस अचानक तेज हो गई, पर उसने आवाज मजबूत रखते हुए कहा, इस गांव का कोई आदमी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। बड़ा साधु धीरे से मुस्कुराया। सही कहा, इस गांव का आदमी शायद नहीं करेगा, लेकिन जिसे इस गांव के खजाने का राज पता है, वो जरूर करेगा। इस वाक्य के तुरंत बाद भीड़ में खड़े एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, खजाना? कौन सा खजाना? यहां कभी किसी ने ऐसा कुछ नहीं सुना। बड़ा साधु ने सिर हिलाया। यही सबसे बड़ी चाल है। खजाना कहीं छुपाने का सबसे सुरक्षित तरीका है लोगों को विश्वास दिला दो कि खजाना है ही नहीं, फिर हर खोज चुपचाप हो सकती है। भीड़ में डर बढ़ गया। कुछ बच्चों ने रोना शुरू कर दिया, महिलाओं ने घूंघट कस दिए, पर साधु रुका नहीं। उसे पता था कि उसने तीर सही जगह मारा है। वो आगे बोला, ये मठ यूं ही वीरान नहीं हुआ था। यहां सालों पहले कुछ लौटा था, कुछ ऐसा जो किसी ने खुदाई करके निकाला, पर कुछ हिस्सा नहीं मिल पाया, और अब उसे पाने के लिए लोगों को गायब किया गया ताकि कोई सच न बोले। छोटा साधु कांप गया। उसे अब एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ खजाने का खेल नहीं, बल्कि जानलेवा जुनून है। तभी अचानक भीड़ के पीछे से उठी चीख ने सब कुछ रोक दिया। एक महिला बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके हाथ में कपड़े का एक छोटा लटकन था। वही निशान उभरा हुआ था जो बड़े साधु की मुट्ठी में भी छिपा था। बड़ा साधु आगे बढ़ा और धीरे से पूछा, ये तुम्हारे हाथ कैसे आया? महिला रोते हुए बोली, ये मुझे दरवाजे पर मिला, न जाने किसने रखा, पर जैसे वो कहना चाह रहा हो कि मेरे पति कहीं आसपास हैं, जिंदा हैं। भीड़ में सनसनी फैल गई। गायब लोगों में उस महिला का पति भी शामिल था। लेकिन बड़ा साधु बिना एक शब्द बोले समझ गया। निशान सिर्फ एक संकेत नहीं था, यह धमकी थी, किसी के लिए संदेश, और वो संदेश साधुओं को नहीं, उस महिला को भेजा गया था। यानी गायब आदमी अभी भी जिंदा है, और जिसने उसे गायब किया वो भी यही है, सबके बीच। माहौल गर्म हो चुका था। लोगों ने मुखिया को घूरना शुरू कर दिया, पर बड़ा साधु चुप रहा। वो अभी किसी का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने बस इतना कहा, आज रात मठ की ओर कोई नहीं जाएगा। जो भी जाएगा वो वापस नहीं आएगा, और ये बात सच है, चाहे जिस भी रूप में समझो। और भीड़ की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि साधु चमत्कार करने नहीं आए थे, वे गांव को उसके ही राज के सामने खड़ा करने आए थे। और अब अगली चाल उनकी नहीं, उस अदृश्य शिकारी की बारी थी। शाम ढल चुकी थी। आसमान में अंधेरा गहराने लगा था, मगर गांव में फैला सन्नाटा किसी तूफान के आने की चेतावनी दे रहा था। सड़क के किनारे रुककर दो नालायक साधु मोहिनी देवी के पुराने आश्रम को दूर से देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर बेचैनी साफ थी। जीवन में पहली बार उन्हें लगा कि खेल वैसे नहीं चल रहा जैसा वो चाहते थे। एक ठग का मिल जाना कोई समस्या नहीं था, समस्या ये थी कि ठग उनसे 2 कदम आगे नजर आ रहा था। रघु ने पहली बार धीमी आवाज में कहा, कहीं ये आदमी हमें पहचान न गया हो। तफक्कुर भारी था, मगर सच्चाई से भागा भी नहीं जा सकता था। उधर गांव में ठग की हवेली के बाहर अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई बड़ी मुलाकात होने वाली हो। गांव के लोग कुछ नहीं जानते थे, पर दोनों साधुओं को पता था कि आज की रात उस हवेली में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे सब कुछ बदल सकता है। रात गहराई और वे चुपचाप हवेली के पीछे की दीवार पार कर अंदर दाखिल हो गए। घास पर चलते उनके कदमों की आवाज भी उन्हें भारी लग रही थी, जैसे कोई अनदेखी नजर अंधेरे में उन्हें देख रही हो। हवेली की खिड़कियों से हल्की रोशनी झिलमिला रही थी, और उस रोशनी में लोग बैठे दिखाई दे रहे थे, मगर उनमें कोई गांव वाला नहीं था। दोनों अपनी सांसें रोककर पास गए।
लकड़ी की खिड़की के पीछे जो दृश्य दिखाई दिया उसने उनकी रगों में खून जमा दिया। मेज पर गांव वालों का नक्शा पड़ा था। नक्शे पर कई जगह लाल दाग बने थे, जैसे किसी को चिन्हित किया गया हो। और उसी नक्शे के सामने ठग बैठा था और उसके आसपास 5 अजनबी लोग। उनके हाथ में चमड़े की फाइलें और सोने की मूर्तियां थी। अब सब समझ आ गया, ये आदमी सिर्फ चोर नहीं, ये एक पूरी टीम लेकर आया था और गांव उनके निशाने पर था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, आंखों में डर था, पर एक दूसरी चीज भी थी, गुस्सा। अचानक एक आवाज आई, कौन है वहां? दोनों साधु घबरा गए। किसी लकड़ी के टूटने की आवाज ने उनका छिपना पकड़ा दिया था। ठग की नजरों में शिकार की चमक आ गई। लगता है मेहमानों के आने का समय हो गया, उसने धीमी हंसी के साथ कहा। अगले ही पल 8 आदमी टॉर्च और डंडों के साथ बाहर की ओर भागे। दोनों साधु भागे, दीवार कूदकर बाहर निकले और खेतों की तरफ भागते रहे। पीछे से आवाजें, टॉर्च की रोशनी और दौड़ते पैरों की धमक हवा को काटती चली आ रही थी। बचने की आस कम होती जा रही थी, मगर वे रुके नहीं। भागते भागते वे गांव के पुराने अनाज भंडार में घुस गए। दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। दोनों हाँफ रहे थे। बहुत देर तक बाहर की आवाजें आती रहीं, फिर धीरे धीरे खामोशी फैल गई। पर दोनों जानते थे, खतरा खत्म नहीं हुआ। पहली बार 2 नालायक साधुओं ने यह स्वीकार किया कि अब खेल का रास्ता बदलना पड़ेगा। ये धोखे की लड़ाई नहीं रही, ये जिंदा रहने की लड़ाई बन चुकी थी। रघु ने धीमी आवाज में कहा, अब हमें ठग से चालाक नहीं, खतरनाक बनकर लड़ना पड़ेगा। और उसके शब्दों में एक ऐसी सत्यता थी जिससे रात भी थर्रा उठी। लेकिन तभी अनाज भंडार के कोने में पड़े पुराने लकड़ी के संदूक से हल्की सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई अंदर मौजूद हो। दोनों एकदम चुप, दिल की धड़कनें कानों में चीखने लगीं। डर के बावजूद रघु धीरे धीरे संदूक के पास गया और जैसे ही उसने ढक्कन हटाया, उसके होश उड़ गए। अंदर कोई नक्शा, कोई पुरानी किताब और काली धातु का एक छोटा ताबीज पड़ा था। ऐसा ताबीज जिसे देखकर उसके दिमाग में कुछ अजीब सा असर होने लगा, जैसे वे किसी और दुनिया की चीज हो। तभी तफक्कुर बोला, ये ताबीज, इसी के लिए वो गांव आया है और इसी से हमारी कहानी खत्म भी हो सकती है या शुरू भी। और फिर दोनों चुप हो गए, क्योंकि बाहर से दोबारा कदमों की आवाज करीब आ रही थी। आज रात सच और झूठ नहीं टकराने वाले थे। आज रात इंसान और शिकारी आमने सामने आने वाले थे। अनाज भंडार के बाहर से आती कदमों की आवाज धीमे धीमे करीब आ रही थी। अंदर रघु और तफक्कुर की सांसें गले में अटकी हुई थीं। दोनों ताबीज को घूर रहे थे, जैसे वह कोई साधारण धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि कोई पुराना राज लेकर बैठा हो। रघु ने कांपते हाथों से उसे उठाया। ताबीज हल्का था, लेकिन पकड़ते ही जैसे नसों में ठंडक उतर गई, मानो उसमें कोई अदेखी ताकत बंद हो। बाहर से किसी ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। लकड़ी चरमराई, मगर टूटी नहीं। डर अपने सबसे सच्चे रूप में मौजूद था। तफक्कुर ने धीरे से कहा, अगर ये चीज उनके काम की है तो इसे हम अपने पास नहीं रख सकते। हमें यह समझना होगा कि ये आखिर है क्या। पहली बार दोनों साधुओं की आंखों में डर नहीं, सोच दिखाई दी। जिंदगी में कभी उन्होंने कुछ पाने के लिए मेहनत नहीं की थी। चतुराई, धोखा और भागना ही उनका तरीका था। लेकिन अब मामला पैसा या फायदा नहीं था, अब जान की कीमत पर खेल था। बाहर की आवाजें एकाएक बंद हो गईं। सन्नाटा घना था, इतना कि दिल की धड़कनें भी शोर लग रही थीं। रघु ने ताबीज अपनी कमर के कपड़े में बांधा और दरवाजे की दरार से झांका। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह भरोसा करने की हालत में नहीं था। दोनों ने चुपचाप पिछली तरफ की टूटी खिड़की से बाहर निकलने का फैसला किया। खिड़की से निकलते ही ठंडी रात की हवा चेहरों से टकराई, पर आज ये ठंड सुकून नहीं दे रही थी। खेतों के रास्ते गांव के पीछे के पहाड़ी जंगलों की ओर निकल पड़े। हर कदम पर झाड़ियों की सरसराहट, अपने ही पैरों की आहट, दूर कहीं कुत्तों का भौंकना, सब कुछ डर को और गहरा कर रहा था। अचानक तफक्कुर बोला, तुझे पता है, ठग और उसके आदमी इस गांव से कुछ खजाना नहीं ढूंढ रहे। ये ताबीज ही वो कुंजी है। तभी तो गांव वालों का कोई कर्जा, कोई जमीन या कोई सोना उनके काम का नहीं था। रघु को बात समझ आ गई, लेकिन इससे डर कम नहीं हुआ, बढ़ गया। जंगल के बीच पहुंचकर दोनों ने थोड़ी राहत की सांस ली। चांदनी में पेड़ों की आकृतियां भूतों जैसी लग रही थीं। तभी पास झाड़ियों में किसी के चलने की आवाज आई। दोनों ने एक साथ अपने कदम पीछे खींचे और पेड़ के पीछे छिप गए। 2 आदमी टॉर्च लेकर इधर उधर तलाश रहे थे और उनका इशारा साफ था, उन्हें साधुओं का बच निकलना मंजूर नहीं था।
कुछ देर बाद वे लोग आगे बढ़ गए, लेकिन एक आदमी के कहे शब्द दोनों के कानों में गूंजते रह गए। ठग बोला है जो ताबीज छीन कर लाएगा उसे जिंदा छोड़ देना, बाकियों को खत्म कर देना। ये पहली बार था जब दोनों साधुओं को समझ आया कि वह किसी छोटे मोटे गिरोह से नहीं टकराए थे। ये कोई ऐसा खेल था जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब बचना हो तो ठग को पीछे छोड़ना पर्याप्त नहीं, उससे आगे निकलना पड़ेगा। लेकिन कैसे? जिंदगी में कभी अच्छाई का रास्ता चुना ही नहीं था, फिर भी अब एक अजीब सी सोच दोनों के मन में आई। क्या पहली बार सही काम करना ही उनके बचने की एकमात्र उम्मीद है? वापस जाने का साहस नहीं था, छुपकर भागते रहना भी मुमकिन नहीं था। उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जिसे ठग के बारे में पता हो या ताबीज के बारे में। और तब रघु को एक बात याद आई। गांव के बाहर काली पहाड़ी के नीचे पुराना मंदिर जहां कोई नहीं जाता था। गांव वाले कहते थे वहां कभी साधना होती थी, हो सकता है कि ताबीज का असली मतलब वहीं पता चले। दोनों ने फैसला किया कि बातों से नहीं, सच्चाई से ताबीज का राज खोला जाए। पर जैसे ही वे पहाड़ी की ओर जाने लगे, बस एक कदम आगे ही अचानक अंधेरे में से किसी ने उनका रास्ता रोक लिया। दूर खड़े आदमी के चेहरे पर लंबी दाढ़ी थी, आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वह अकेला था, लेकिन उसके खड़े होने में ऐसा आत्मविश्वास था जैसे पूरी दुनिया उसके पीछे हो। उसकी आवाज ठंडी थी, ताबीज दे दो, इससे पहले कि ये जंगल तुम दोनों को निगल ले। दोनों साधुओं के गले सूख गए। उनके सामने कोई ठग, गुंडा या हत्यारा नहीं था। यह आदमी कुछ अलग था। पहचान नहीं थी, इरादा साफ नहीं था, लेकिन खतरनाक वह उतना था जितना मौत। वे भाग सकते थे, लड़ सकते थे या सौदा कर सकते थे, मगर अब हर कदम गलत भी साबित हो सकता था और सही भी। और वहीं से शुरू हुई असली लड़ाई। पहली बार जिंदा रहने के लिए दिमाग से ज्यादा दिल की जरूरत थी। अंधेरे जंगल के बीच वो अजनबी ऐसे खड़ा था जैसे वो रात का हिस्सा हो। न डर, न भय, न जल्दबाजी। रघु और तफक्कुर की सांसें अटक चुकी थीं। ठंड में शरीर कांप रहा था, मगर जो दहशत थी वो हवा से नहीं, उस आदमी की आंखों से थी। उसकी धीमी लेकिन धारदार आवाज फिर गूंजी, ताबीज मुझे दे दो, नहीं तो तुम दोनों का अंत अब यही है। रघु ने डर को गले में रोकते हुए जवाब दिया, ये ताबीज हम नहीं देंगे। पहले जानना है ये है क्या और कौन सच में दुश्मन है। उस अजनबी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, ऐसी मुस्कान जिसमें दया नहीं, रहस्य था। बस कुछ पल के लिए वो चुप रहा, फिर बोला, तुम दोनों को लगता है तुमने ठग को बेवकूफ बनाया है? नहीं, असल में उसने तुम्हें वहीं पहुंचाया जहां वो तुम्हें चाहता था। ये सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या वे भाग नहीं रहे थे, बल्कि दिशा वही ले रहे थे जो ठग चाहता था? अजनबी आगे कहता गया, तुम सोचते हो कि ताबीज कोई खजाना है, पर यह लकी नहीं बल्कि चाबी है। जिस मंदिर की ओर तुम जा रहे हो वही असली मकसद है। तफक्कुर ने पूरी हिम्मत जुटाकर पूछा, तो तुम कौन हो? तुम भी उसी के आदमी हो? अजनबी की निगाहें अचानक कठोर हो गईं। नहीं, वो मेरा दुश्मन है और वो ताबीज पाकर इस गांव को मिटा देगा। मैं तुम्हें बचाने नहीं आया, मैं गांव को बचाने आया हूं। उसके शब्दों में सच्चाई थी, मगर इतना भारी सच एक झटके में समझना आसान नहीं था। दोनों साधु पहली बार इस बात को महसूस कर रहे थे कि ये खेल सिर्फ पैसों या धोखे का नहीं, ये किसी काले इतिहास से जुड़ा था। अजनबी धीरे से पीछे हटते हुए बोला, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। रघु और तफक्कुर ने एक दूसरे को देखा। उनके जीवन की पूरी कहानी धोखे और झूठ से भरी थी। किस पर भरोसा करना है वे कभी जानते ही नहीं थे, लेकिन अभी उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अनजाने डर के साए में वो अजनबी के पीछे जंगल की गहराई में बढ़ते गए। रास्ता ऊंचा नीचा, कांटेदार था, पर पहाड़ी मंदिर का रास्ता साफ दिखाई देने लगा। रात की ठंड में पत्थरों की सीढ़ियां चमक रही थीं, जैसे सदियों से कोई शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। मंदिर तक पहुंचते ही हवा बदल गई, थोड़ी भारी, थोड़ी तेज और थोड़ी डरावनी। टूटे हुए स्तंभ, दीवारों पे उभरी पुरानी आकृतियां और बीच में एक प्राचीन वेदी,
जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी समय यहां कोई बड़ा अनुष्ठान होता था। अजनबी धीमे स्वर में बोला, ये जगह कभी साधुओं की तपोभूमि थी, लेकिन ज्ञान के लिए नहीं, एक अंधेरी शक्ति को काबू में रखने के लिए। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ताबीज को हाथ से छुआ और एक क्षण में मंदिर की हवा जैसे उसके स्पर्श से कांप उठी। अजनबी की आंखों में घबराहट चमकी। नहीं, ताबीज वेदी पर मत लाना, अभी सब कुछ शुरू हो जाएगा। मगर तब बहुत देर हो चुकी थी। वेदी से एक अजीब सी गूंज उठी, इतनी भारी के पूरे पहाड़ जैसे हिल गई। हवा से धूल उठने लगी, पत्ते चारों ओर घूमने लगे, पत्थरों में दरारें पड़ने लगीं। तफक्कुर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? अजनबी ने पहली बार डर से भरकर जवाब दिया, जिसे रोकने के लिए ये मंदिर बनाया गया था, वो शक्ति जागने लगी है। और तभी नीचे घाटी की ओर से आवाजें आने लगीं। टॉर्चों की रोशनी पहाड़ कर चढ़ती दिखी। ठग और उसके आदमी मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, मानो उन्हें ठीक ठीक पता था कि ताबीज कब सक्रिय होगा। अजनबी ने दांत भींचकर कहा, बस इतनी देर ठग को रोकना है कि ताबीज पूरी तरह जाग ना सके। पर रघु की आंखों में कुछ और ही भाव था। वो पहली बार समझ चुका था कि जीतने के लिए सिर्फ भागना काफी नहीं, पहली चाल अब उन्हें चलनी है। उसने ताबीज वेदी पर रखकर पीछे नहीं हटे, बल्कि दोनों हाथ उस पर रख दिए। अजनबी चीख उठा, तुम क्या कर रहे हो? ये शक्ति संभालने के लिए तुम्हें साधु होना पड़ेगा, और तुम तो। और वाक्य पूरा होने से पहले एक अंधी रोशनी उठी, चुपती, चमकती, भयानक। रोशनी के भीतर रघु के चेहरे पर पहली बार डर नहीं, बल्कि एक अजीब भाव था, जैसे वो ताबीज से बात कर रहा हो या ताबीज उसे। तफक्कुर ने कांपते हुए रघु को पकड़ा। रुक जा, मर जाएगा। मगर रघु की पकड़ न ढीली हुई, न हाथ कांपे। नीचे से ठग के आदमी चढ़ते कदमों की आवाज और भी पास आ रही थी। मंदिर का कंपन बढ़ता जा रहा था, सब कुछ टूटने की कगार पर था। और अब कहानी का हर किरदार, ठग, अजनबी और दो नालायक साधु, इस एक पल की तरफ खींचे चले आ रहे थे। मंदिर के बीचों बीच फैली सफेद चमक अब अंधेरे को निगल चुकी थी। रघु के हाथ ताबीज पर थे और उसकी आंखें खुली होने के बावजूद किसी दूसरे संसार में घिरी हुई लग रही थीं। उसका शरीर कांप नहीं रहा था, बल्कि स्थिर था, जैसे उसमें कोई नई शक्ति बह रही हो। तफक्कुर उसे पकड़कर हिलाता रहा, पर रघु उसकी आवाज सुन भी नहीं रहा था। हवा में धूल, कंपन और चमक का मिला हुआ तूफान उठ चुका था। पुराने मंदिर की दीवारों पर उकेरित शिलालेख चमकने लगे और वेदी पर ताबीज से निकलती रोशनी उन पर आकार बनाती और मिटाती जा रही थी। अजनबी का चेहरा गुस्से और डर दोनों से भरा था। उसने तफक्कुर को पीछे धकेला, रघु के हाथों से पकड़ हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां ताबीज को छुईं, वो पीछे फेंका गया। शरीर पत्थर से टकराया और उसके होंठों से खून बहने लगा। पागल है वो, अजनबी फुसफुसाया। ताबीज जाग चुका है, अब या तो ये रघु को खा जाएगा या पूरी शक्ति उसी में उतर जाएगी। तफक्कुर के पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। रघु की आंखों में जो चमक आ रही थी वो इंसानों की नहीं थी, लेकिन वो डर नहीं रहा था, न चिल्ला रहा था। पहली बार वो अपने जीवन में नियंत्रण महसूस कर रहा था, डर पर नहीं, किस्मत पर। और फिर मंदिर के बाहर भारी कदमों की आवाज गूंजी। टॉर्चों की रोशनी चट्टानों पर चढ़ती दिखाई दी। आंखें मिचमिचाते हुए तफक्कुर ने बाहर देखा। ठग और उसके 10 आदमी मंदिर के दरवाजे के बिल्कुल पास थे। बंजर पहाड़ पर गूंजती उनकी आवाजें किसी सेना के आने जैसी लग रही थीं। ठग के चेहरे पर विजय का गर्व था। वो जानता था साधु मंदिर तक आएंगे और ताबीज उसी क्षण जागेगा जब कोई उसे छुएगा। वो धीरे धीरे चलता हुआ मंदिर के मध्य तक आया, जैसे वो पहले से जानता हो कि वहां उसे कोई भी रोक नहीं सकता। थोड़े ही पलों में वो रघु के सामने खड़ा था। उसने ताबीज की चमकते घेरे को हाथ घुमाकर जैसे चीर दिया। उसके चेहरे पर पूरा भरोसा था कि ये शक्ति उसी के लिए बनी है। तफक्कुर ने अचानक चिल्लाते हुए कहा, तू नहीं जानता ये ताबीज तुझे देगा नहीं, तुझे खा जाएगा। ठग ने उसकी तरफ एक नजर भी न डाली। उसके कदमों में न डर था न हिचकिचाहट। शक्ति डरने वालों की नहीं होती, लेने वालों की होती है।
उसकी आवाज कठोर थी और विश्वास से भरी हुई। लेकिन दहशत का असली क्षण तब बना जब ठग ने आगे बढ़कर ताबीज को छूना चाहा। उसी सेकंड ताबीज की रोशनी और तेज हो गई, इतनी तेज कि आंखें बंद करनी पड़ी। हवा और जोर से घूमने लगी, पत्थरों में पड़ती दरारें बढ़ने लगीं और रघु के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसे देखकर ठग भी कुछ पल के लिए रुक गया। वो इंसान की नहीं, सत्ता की मुस्कान थी। अचानक रघु ने पहली बार बोला, लेकिन आवाज उसकी अपनी नहीं लग रही थी। ताबीज उसे नहीं मिलता जो चाहता है, उसे मिलता है जो खोने को कुछ नहीं रखता। ठग का चेहरा बदल गया। शायद पहली बार उसने महसूस किया कि मामला उसकी सोची हुई कहानी जैसा सरल नहीं है। उसने बंदूक तानी। हां, इस मंदिर के इस पुरातन माहौल में, इस अंधेरी शक्ति के बीच आधुनिक हथियार ने माहौल को और भी खतरनाक बना दिया था। मैं इसे छीन कर ले जाऊंगा, चाहे तुम मर जाओ या पूरा पहाड़। उसकी ट्रिगर पर उंगली कस गई। पर तभी मंदिर का कंपन एक भयावह स्तर पर पहुंचा। रोशनी अचानक सिकुड़कर जैसे ताबीज के भीतर समा गई और उसी पल रघु के शरीर में कोई विस्फोट सा हुआ। हवा में गूंजता शोर थम गया और मंदिर में सन्नाटा छा गया। रघु खड़ा था, सिर झुका हुआ, सांसें गहरी और धीमी। ताबीज गायब था, उसे निगल चुका था। अजनबी ने दहशत भरी आंखों से फुसफुसाया, शक्ति अब ताबीज में नहीं, इंसान में है। ठग ने हंसकर बंदूक और ऊपर उठाई। तो अब इसे मारना और भी आसान होगा। लेकिन जैसे ही उसने गोली चलाने के लिए ट्रिगर दबाया, रघु ने हाथ उठाया। एक साधारण सा इशारा, बेपरवाह और बिना प्रयास वाला। गोली हवा के बीच रुक गई, मानो किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। ठग के आदमी भागने लगे, मगर पत्थरों की सीढ़ियां खुद कांपकर उनकी राह रोक रही थीं। मंदिर अब पिंजरा बन चुका था, बाहर जाना असंभव था। तफक्कुर वहीं खड़ा कांपता रह गया। रघु, उसका दोस्त, साथी और ठगबाज। रघु अब कोई साधारण इंसान नहीं था। उसकी आंखें चमकने लगी थीं, काले रंग की गहराई में डूबी हुई। और अब उसकी पहली नजर तफक्कुर पर पड़ी। डर फिर से लौट आया, इस बार दुश्मनों से नहीं, अपने ही दोस्त से। क्योंकि अब जिसे शक्ति मिली थी, वो तय करेगा कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। गांव में शांति दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर हर चेहरा डरा हुआ था। लोग बोल नहीं रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें बता रही थीं कि तूफान बस आने वाला है। चंपा, जो एक समय मासूम चीख की तरह निश्चिंत हंसी हंसती थी, अब ठगों की महारानी बन चुकी थी। चालाक, निर्दयी और दिमाग की ऐसी खिलाड़ी जिसे बड़े बड़े गिरोह भी सलाम करते थे। पर आज उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे वो कोई और बड़ा खेल खेलने जा रही हो। चंपा की योजना ऐसी थी जिसे अगर अंजाम तक पहुंचा दिया जाता तो पूरा जिला हिल जाता, और अगर गलती होती तो चंपा की सारी साम्राज्य एक ही रात में खाक हो जाता। रात के अंधेरे में पुराने कुएं के पास बैठक लगी थी। चंपा के वफादार साथी कालू, सरजू और माया चारों ओर निगाह रखते खड़े थे। चंपा ने नक्शा जमीन पर फैलाया और धीमी आवाज में बोली, अब तक हम लोगों को ठगते थे, लेकिन अब खेल बड़ा है। इस बार हमें सोना चाहिए, बहुत सारा सोना। सरजू चौंक गया, वो सोना? लेकिन वहां पुलिस, गार्ड और पूरा सिस्टम है। पकड़े लिए गए तो हम सबके लिए मौत तय है। चंपा मुस्कुराई। वो वही मुस्कान थी जिससे दोस्त भी डर जाया करते थे। अगर डरते तो आज यहां ना होते। इस बार हम सीधे मंदिर के खजाने पर हाथ डालेंगे, लेकिन चोरी से नहीं, दिमाग से। बाकी तीनों एक पल के लिए चुप रहे, फिर एक एक कर उन्होंने सर झुका दिया। खेल शुरू हो चुका था। अगले 3 दिन गांव में अफवाहों का खेल चलाया गया। किसी ने कहा भगवान ने सपने में संकेत दिया है कि मंदिर में चमत्कार होगा। किसी ने कहा कि देसी वैद्य बुलाए जाएं, मंदिर की ऊर्जा बदली जाएगी। चंपा जानती थी, जितने ज्यादा लोग उत्साहित होंगे, उतनी ज्यादा सुरक्षा ढीली होगी। चौथे दिन तक पूरा इलाका भक्ति के जुनून में पागल हो चुका था। मंदिर के बाहर लंबी कतारें थीं, पुजारियों के पास पूजा के सामान की बाढ़ आ गई थी और बाहर हो हल्ले में असली सुरक्षा भूल सी गई थी।
उसी बीच चंपा ने असली चाल चली। माया को तीर्थयात्री के वेश में अंदर भेजा, सरजू को मंदिर के दान रिकॉर्डर के पास और कालू को घंटा घर की छत पर चढ़ा दिया, जहां से वो सबकी गतिविधि देख सके। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। पूजा के दौरान अचानक ढोल और शंख कितने जोर से बजाए गए कि कोई और आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। चंपा मंदिर के पिछले हिस्से में अकेली खड़ी थी। उसके चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास जैसे उसे जीत मिल चुकी हो। उसने दरवाजे का नकली चाबी ताला में घुमाया और ताला वास्तविक न होकर वैसा ही प्रतीकात्मक निकला जैसा उसने पहले अनुमान लगाया था। खजाने के गुप्त कमरे का दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही कमरे की सुगंध बाहर आई, सोने की चमक दीवारों पर फैल गई थी। थोड़ा सा नहीं, पूरा कमरा सोने से भरा था। मूर्तियां, सिक्के, आभूषण, पवित्र वस्तुएं और राजसी दान। चंपा ने पहली बार खुद को दुनिया का सबसे अमीर इंसान महसूस किया। उसकी सांसें तेज थीं, लालच नहीं, जीत की नशा था। पर असली दिमाग उसकी अगली चाल में था। वो सब कुछ चोरी नहीं करने वाली थी। वो जानती थी कि अगर पूरा खजाना गायब हुआ तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा और पुलिस की जांच शहरों तक पहुंच जाएगी। इसलिए उसने केवल सबसे कीमती और आसानी से बेचने वाली वस्तुएं निकालीं, बाकी को अप्रभावित छोड़ दिया। वहां एक मोहर लगी थी, दुर्लभ रानी लक्ष्मी की मूर्ति, जिसकी कीमत करोड़ों आंकी जा रही थी। वही असली लक्ष्य था। जैसे ही माया और सरजू अंदर पहुंचे, चंपा ने मूर्ति उन्हें थमा दी और आदेश दिया, भागो नहीं, भीड़ में शामिल हो जाओ। जैसे भक्त बनकर आए थे वैसे ही निकल जाओ। सब कुछ फिल्म की तरह चल रहा था, बिना गलती, बिना शोर, बिना शक के। पर अचानक कालू की आवाज आई, समस्या, पुलिस का इंस्पेक्टर अनायास दौरा करने आया है। बाकी सबके चेहरे फीके पड़ गए। ये योजना का हिस्सा नहीं था। चंपा ने पलटकर सोचा, जरा सी भी गलती हुई तो सारा खेल खत्म। उसने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, जैसे बिजली की गति से दिमाग चल रहा हो। फिर उसने कहा, डरो मत, हम डर दिखाएंगे तो पकड़े जाएंगे। हम ऐसे निकलेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। माया ने मूर्ति अपनी गोद में छिपा ली, जैसे देवी की प्रतिमा लेकर पूजा कर रही भक्त हो। सरजू ने प्रसाद की टोकरी उठा ली, जिसके नीचे सोने के सिक्के छिपाए थे, और चंपा ने अपना सिर ढक लिया, हाथ में पूजा की थाली ली और सबके साथ भीड़ की तरह बाह की ओर बढ़ी। पुलिस की नजरें हर तरफ घूम रही थीं। चंपा के कदम बिल्कुल धीमे, शांत और नियंत्रित थे। दिल धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर जरा सा भी शक नहीं। इंस्पेक्टर की नज़र तीनों पर पड़ी। एक पल को लगा सब खत्म। उसने आगे कदम बढ़ाकर रास्ता रोक दिया। भीड़ में सरगर्मी फैल गई। चंपा ने सिर झुकाए हुए कहा, भक्त हैं साहब, देवी को प्रणाम करके लौट रहे हैं। इंस्पेक्टर ने एक पल के लिए उनकी आंखों में झांका, फिर अपना हाथ हटाकर रास्ता खोल दिया। तीनों बिना दौड़े बिल्कुल सामान्य अंदाज में बाहर निकल गए। जैसे ही मंदिर की सीमा पार हुई, कालू ने दूर से सीटी दी, संकेत कि खतरा टल चुका है। उस रात पुराने कुएं वाली बैठक एक बार फिर जगमगा रही थी। सामने टेबल पर वही रानी लक्ष्मी की मूर्ति रखी थी, जिसकी एक झलक भी देखना आम लोगों का सपना था। सबके चेहरे पर जीत थी, लेकिन चंपा के चेहरे पर कुछ और था, एक गहरा, खतरनाक इरादा। वो धीरे बोली, आज हमने सोना लिया, अगले महीने सोने से कहीं बड़ी चीज लेंगे, सत्ता। उसके साथी समझ नहीं पाए, लेकिन चंपा समझ चुकी थी कि अपराध की दुनिया में सबसे बड़ा खजाना पैसे नहीं, फैसला लेने की ताकत होती है। और यहीं से उसके सफर ने एक नया मोड़ लिया। चोरी की दुनिया से निकलकर उस अदृश्य खेल में, जहां राजनेताएं मुस्कुराते हैं, अधिकारी दान लेते हैं और पूरा तंत्र चुपचाप बिक जाता है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, बस अब असली खेल शुरू होने वाला था। रानी लक्ष्मी की मूर्ति की चोरी ने चंपा को सिर्फ अमीर नहीं बनाया था, उसने उस पर विश्वास करने वालों को और उसके दुश्मनों को, दोनों को हिला दिया था। पर चोरी का शोर कभी मंदिर से बाहर नहीं गया। किसी को पता ही नहीं चला कि सबसे कीमती खजाना गायब भी हो चुका है। ये चंपा की असली जीत थी, चोरी ही नहीं बल्कि राज बचा लेना। पर अब वो पैसा उसके लिए असली मकसद नहीं था। सोने की चमक की जगह उसकी आंखों में अब सत्ता का लालच जल रहा था। एक ऐसा खेल जिसमें ताकतवर आदमी खड़े खड़े झुक जाते हैं और जहां हुक्म देकर दुनिया को मोड़ा जा सकता है।
चंपा अच्छी तरह जानती थी कि अपराध की दुनिया में असली बादशाह वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा पैसे वाला हो, बल्कि वो होता है जिसके पास फैसले करवाने वाले लोग हों। कुछ हफ्तों बाद गांव में चुनाव का माहौल गर्म था। नेता, विधायक, पत्रकार सब कहीं ना कहीं उसी सिस्टम का हिस्सा थे जिसे चंपा तोड़ना चाहती थी। शाम के समय गांव के बड़े पंडाल में सभा हुई थी। माइकों से आवाजें गूंज रही थीं। लोग नारे लगा रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोगों के चेहरों पर सिर्फ उम्मीद का दिखावा था। अंदर ही अंदर हर कोई समझता था कि चुनाव बस एक खेल है जिसमें वादे किए जाते हैं पर निभाए नहीं जाते। तभी भीड़ के बीच एक अनजान, साधारण सी दिखती औरत भीतर चली। सिर पर दुपट्टा, चेहरा शांति से भरा हुआ। कोई पहचान नहीं पा रहा था कि ये वही चंपा है जिसकी चालाकी के किस्से अपराध जगत में फुसफुसाहट की तरह सुनाई देते हैं। लेकिन आज वो किसी धोखे या चोरी के लिए नहीं आई थी, वो देखने आई थी कि असली ताकत कहाँ बटी हुई है। सभा खत्म होने के बाद भीड़ कम पड़ने लगी और पंडाल के पीछे नेताओं के तंबू में महफिल जैसी बैठक लगी। वहीं पहली बार उसकी मुलाकात हुई विधायक नागेंद्र सिंह से। वो आदमी चालाक मुस्कान और घमंड भरी चाल के साथ बोलता था, पूरे जिले में मेरा राज चलता है और ये अगला चुनाव भी मेरा ही रहेगा। चंपा चुपचाप सुनती रही। वो झुककर नहीं आई थी, लेकिन विरोध भी नहीं कर रही थी। आज का मकसद अलग था। नागेंद्र ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम नहीं लगती हो, कोई जरूरत हो तो कहना, हम नेता लोग जनता की सेवा के लिए ही हैं। ये सुनकर चंपा ने हल्का सा हंसकर कहा, सेवा? वो हंसी उसके दिल में चुभी जैसे उसके सारे हथियार बेकार कर दिए हों। नागेंद्र का चेहरा कठोर हो गया। शायद तुम नहीं जानती मैं कौन हूं। चंपा का जवाब तीर बनकर लगा। शायद आप नहीं जानते मैं क्या करने की क्षमता रखती हूं। उस रात की बातचीत के बाद चीजें तेजी से बदलीं। 2 दिन बाद नागेंद्र के आदमी चंपा के पास आए, धमकाने के लिए। गांव के बाहर सुनसान मिट्टी वाले रास्ते पर 4 बाइकें उसके सामने रुक गईं। हथियार चमक रहे थे, लेकिन चंपा अकेली नहीं थी। कालू और सरजू दूर खेत की अंधेरी मेड़ से सब देख रहे थे। गुंडों ने चंपा को घेर लिया। उनसे उम्मीद थी कि वो डर जाएगी, लेकिन वो जिंदगी में इतना कुछ झेल चुकी थी कि डर अब उसके लिए एक मरा हुआ शब्द था। उसने बड़े शांत स्वर में कहा, जिस नेता की आवाज तुम बनकर आए हो, वापस जाकर कह देना, असली राज वो करेगा जिसकी जमीन पर लोग खड़े हों, न कि जिसकी जेब भरी हो। फिर अचानक सरजू और कालू दौड़कर आए और कुछ ही सेकंड में गुंडे भागते नजर आए। वो पहली बार नहीं था जब चंपा ने हथियारों के सामने दिमाग से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार लक्ष्य बहुत बड़ा था। कुछ दिनों बाद धार पलटी। वही नागेंद्र सिंह जो पहले घमंड में डूबा हुआ था, चंपा से मिलने खुद आया। चंपा उस वक्त नदी किनारे बैठी थी। ठंडी हवा बह रही थी और पानी की लहरें शांत थीं। नागेंद्र ने बैठने की जगह मांगी और बोला, तुम्हारे अंदर दम है। दुश्मन बनने की जौक साथी बनने में ज्यादा कमाई है। ये वो क्षण था जिसे चंपा शुरू से चाहती थी। सत्ता उसके दरवाजे पर खुद चलकर आई थी। उसने बिना मुस्कुराए, बिना डराए बस इतना कहा, मैं किसी की साझेदार नहीं बनूंगी, मैं सिर्फ सौदे करती हूं। नागेंद्र समझ गया कि ये औरत आम अपराधियों जैसी नहीं, ये खेल की खिलाड़ी है। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, चुनाव जिताओ, कीमत तुम तय करना। चंपा ने हाथ मिलाकर खेल की पहली आधिकारिक चाल चल दी। राजनीति के साथ उसका गठबंधन शुरू हो चुका था। अब उसका गिरोह सिर्फ ठगी, चोरी और लूटपाट करने वाले लोगों का समूह नहीं था। अब वो राजनीतिक दांव पे चलाने वाले सलाहकार बन चुके थे। पूरा इलाका अचानक बदल गया। रात में जहां पहले पुलिस आती थी, अब चंपा के इशारों पर पुलिस हटती थी। जिन दुकानों से वो छुपकर सामान लेती थी, अब वही दुकानदार सम्मान में चाय पेश करते थे। नेता, अधिकारी और व्यापारी सभी उससे काम निकलवाने आते थे। और धीरे धीरे चंपा वहीं पहुंच गई जहां वो जाना चाहती थी। लोगों को ठगने वाले अपराधियों की रानी से सत्ता को ठगने वाली महारानी तक। मगर उस नई ऊंचाई के साथ एक नई तरह का खतरा भी आया। अपराध की दुनिया में दुश्मन सामने दिखते हैं, लेकिन राजनीति में दुश्मन मुस्कुराते चेहरों के बीच छिपते हैं। चंपा का साम्राज्य जितनी तेजी से बढ़ा, उतनी ही तेजी से उसके खिलाफ ईर्ष्या, डर और षड्यंत्र भी शुरू हो गए। जिस रात नागेंद्र की जीत का जश्न मनाया जा रहा था, उसी रात एक अंधेरे कमरे में बैठक हो रही थी, जिसमें 3 लोग बैठकर धोखे की योजना बना रहे थे। और जिसको खत्म करने की बात की जा रही थी, वो और कोई नहीं, चंपा थी। और कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां पैसों की लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं और जिंदगियां दांव पर लगती हैं। आने वाला हिस्सा सबसे खतरनाक होगा, क्योंकि अगला वार चंपा पर होने वाला है, और ये वार सामने से नहीं आएगा,
नागेंद्र सिंह की चुनावी जीत के जश्न में रात का आसमान शोर और पटाखों से भरा हुआ था। मंच पर नाचते लोग, ढोल की थाप, नेताओं की भाषणबाजी, सब कुछ इतना चमकदार था कि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि असली खेल कहाँ चल रहा है। पर इस भीड़ के बीच एक चेहरा था जो जश्न मनाने नहीं, गिनती करने आया था कि चंपा कितनी दूर बढ़ चुकी है। वही मुखिया जिसका पूरा कारोबार कभी इलाके में चलता था, आज चंपा की वजह से पछाड़ खा रहा था। शक्ति उसके हाथों से फिसल रही थी और ईर्ष्या की आग उसे अंदर से खा रही थी। बेधड़क ताकतवर बन चुकी चंपा मंच से थोड़ा दूर खड़ी सब देखने में मग्न थी। वो शोर के बीच भी शांत थी, क्योंकि भीतर उसकी सोच रणनीति पर चल रही थी। ये जीत सिर्फ नागेंद्र की नहीं, उसकी थी। लेकिन आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि तेजी से ऊपर उठना जितना आसान लगता है, उतना आसान रुकना नहीं होता। भीड़ में उसे कई नजरें मिलीं, कुछ सम्मान से भरीं, कुछ डर से, लेकिन कुछ ऐसी भी जिनमें नफरत और हद से ज्यादा चुप्पी थी। और वही चुप निगलने के लिए सबसे खतरनाक होती है। जश्न खत्म होते ही रात गहरी होने लगी। बाहरी चमक कम होने के साथ असली चेहरों के अंदर छिपी चालें सामने आने लगीं। चंपा अपनी गाड़ी तक पहुंचने वाली ही थी कि उसका फोन बजा। सरजू का नाम चमका हुआ था, पर कॉल उठाते ही आवाज किसी और की आई। तुम्हारे पास नहीं है। अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें अकेली आना होगा। चंपा के पैर कुछ पल के लिए जमीन पर जम गए। उसके दिमाग में तूफान मच गया। सरजू उसका दायां हाथ, सबसे वफादार और कई बार मौत के मुंह से उसे निकालने वाला साथी। आवाज ने जगह बताई, पुरानी चीनी मिल के पीछे का ध्वस्त गोदाम। और फिर फोन कट गया। कुछ भी पूछने या सोचने की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। चंपा ने किसी को बताए बिना गाड़ी मोड़ ली। रात में सड़कें खाली थीं और हवा तेज। मन बार बार चेतावनी दे रहा था कि यह जाल है, पर सरजू की याद ने दिमाग को जवाब देने नहीं दिया। गोदाम पहुंचते ही काली खामोशी ने स्वागत किया। टूटी दीवारें, जंग लगी मशीनें और सूनी जमीन। ऐसा लगता था कि यहां कभी कोई जिंदा वापस नहीं आया। चंपा सावधानी से अंदर बढ़ी। बंदूक कमर में छुपी थी, लेकिन उसका हाथ सबसे पहले दिल पर था, जो पहले से बहुत तेज धड़क रहा था। अचानक सामने रोशनी जली। सरजू कुर्सी से बंधा हुआ था, उसके सिर से खून बह रहा था, और उसके सामने खड़े 3 लोग, मुखिया, उसके गुर्गे और एक और चेहरा जिसे देखकर चंपा के रोंगटे खड़े हो गए। वही नागेंद्र सिंह जिसके लिए वो अभी तक सब कुछ कर रही थी। उस मुस्कान में अब आभार नहीं, बल्कि शिकार को देखकर शिकारी की संतुष्टि थी। तुमने सोचा तुम राजनीति को घुटनों पर झुका दोगी? नागेंद्र ने कहा। चंपा ने कोई डर नहीं दिखाया। तुम्हारे लिए जो किया वो सौदा था, और तुमने सौदा तोड़ दिया। मुखिया ने हाथ पकड़कर नागेंद्र से कहा, इसे बात करने मत दो। ये बातों में आदमी को बेच दे और उसे पता भी न चले। अचानक उसी पल गोली चली, लेकिन बंदूक से नहीं। चंपा ने बिजली की तेजी से कमर से पिस्तौल झटकी और मुखिया का गुर्गा जमीन पर गिर पड़ा। वही सेकंड असली हमला शुरू हुआ। सरजू ने बंधी हालत में ही पैर से कुर्सी पलट दी। चंपा ने दूसरी दिशा में छलांग लगाई और अंधेरे में गोलियों की गूंज गूंजने लगी। ये कोई बचाव नहीं, युद्ध था। पर चंपा हारने वाली नहीं थी। पल भर में दूसरे गुर्गे को भी गिरा दिया। लेकिन जब उसने नागेंद्र पर निशाना साधा, उसने तुरंत सरजू को पकड़कर ढाल बना ली। चंपा का हाथ रुक गया। गोली दाग सकती थी, लेकिन सरजू की कीमत उससे कहीं ज्यादा थी। नागेंद्र ने उसके चेहरे पर सीधे घूरकर कहा, तुमने आज तक सबको धोखा दिया, अब पहली बार तुम खुद धोखा खाओगी। अचानक पीछे से कुछ आदमियों ने चंपा को घेर लिया। हथियार छीन लिए गए और धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया गया। कुर्सी से बंधा सरजू दर्द में तड़पता रहा, पर उसकी आंखों में एक ही बात थी, चंपा जिंदा निकल आए, चाहे मैं मर जाऊं। चंपा के हाथ कसकर बांध दिए गए और उसके सामने काले कपड़े में रखे 2 आइटम, रस्सी और तेज धार वाली कुल्हाड़ी। ये सिर्फ धमकी नहीं, फैसला। नागेंद्र ने धीरे से कहा, आज रात 2 में से एक जिंदा जाएगा, तुम या सरजू, और फैसला तुम करोगी। अपनी जान बचाना चाहती हो तो अपने सबसे वफादार आदमी को खत्म करो। कौन सी दुनिया ऐसा इम्तिहान देती है जहां वफादारी का बदला मौत से लिया जाता है? चंपा की आंखों में आंसू नहीं थे, पर दिल में तूफान था। उसने सामने खड़े आदमी को देखा जिसे वो भाई मानती थी,
और उस राजनेता को जिसने उसे पहली बार नहीं बल्कि आखिरी बार इस्तेमाल किया था। कुछ सेकंड की खामोशी ने पूरी दुनिया थाम दी। फिर चंपा ने धीरे धीरे कहा, अगर मुझे कोई मार सकता है तो मेरा फैसला नहीं, मेरी किस्मत मारेगी। उसने कुल्हाड़ी उठाई, मगर किसी की गर्दन पर नहीं, उसने अपनी रस्सी काटने के लिए हमला किया। पल भर में खेल पलट गया, पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। गोदाम में मौत जैसी चुप्पी पसरते ही सायरन की आवाज दूर से आने लगी। कौन बुलाया? पुलिस किसके लिए आई? चंपा के लिए या उसे खत्म करने के लिए? कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां गोली से नहीं, चाल से युद्ध जीता जाएगा। गोदाम में गोली की गंध और खून की धातु जैसी महक हवा में भारी बन चुकी थी। जमीन पर पड़े टूटे कांच, खून के धब्बे और बुझती रोशनी, ऐसा लगता था जैसे किसी कत्लगाह का दरवाजा अभी अभी बंद हुआ हो। उसी माहौल में दूर से आती पुलिस सायरन की आवाज भीतर के तनाव को और तेज कर रही थी। लेकिन पुलिस किसके लिए आ रही थी? चंपा को बचाने या चंपा को खत्म करने? इसका जवाब किसी को नहीं पता था। चंपा ने रस्सी काटने के बाद एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा और निर्णय। उसने पलटकर पहला वार उसी गुर्गे पर किया जो सबसे पास था। सरजू ने हत्या नहीं कर सकते हुए भी अपनी बंदी हालत में खुद को गिराकर उस गुर्गे की टांगों में उलझा दिया, जिससे उसके हथियार जमीन पर गिर गए। चंपा ने लपककर बंदूक उठाई और अब उसके सामने लक्ष्य कोई छोटा गुंडा नहीं, नागेंद्र सिंह था। मुखिया पहले ही गोली लगने से गिर चुका था और जमीन पर आखिरी सांसें ले रहा था। नागेंद्र कुछ कदम पीछे हटता गया। उसकी आंखों में पहली बार डर था। हाँ, वही आदमी जो चुनाव जीतने के बाद दुनिया पर राज करने की कल्पना कर रहा था, आज उसके सामने एक ऐसी औरत खड़ी थी जिसे उसने इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन जिसे वो तोड़ नहीं पाया। चंपा सुनो, वह बोलने लगा। बात खत्म, चंपा ने दहाड़ कर कहा। ये शब्द इतने तेज थे कि बंदूक की आवाज से भी ज्यादा चुभते। लेकिन तभी अचानक पुलिस बाहर आकर रुक गई। आदेशों की आवाज गूंजी, हथियार डालो, जगह घेर ली है। नागेंद्र के चेहरे पर वापस मुस्कान लौटी, एक चालाक, जहरीली मुस्कान। उसने हाथ ऊपर उठाते हुए ऊंची आवाज में कहा, ऑफिसर, जल्दी अंदर, इस औरत ने हम पर हमला किया है। पहले से मरे आदमी को देखो, यही गोली मारी गई है। इतना कहकर उसने सरजू की तरफ इशारा किया। ये दोनों अपराधी हैं, मैं तो इन्हें पकड़ने आया था। वह इतनी खूबसूरती से झूठ बोला कि किसी भी अनजान को लगे कि वह सच बोल रहा है। पुलिस के कदम अंदर आते ही चंपा समझ गई, ये सिर्फ धोखा नहीं था, ये पूरा जाल था। अगर पुलिस उसे पकड़ लेती तो राजनीति उसे बचाती नहीं, उसे मिटा देती। उसके दिमाग में एक पल में दर्जनों रास्ते दौड़े, लेकिन सरजू अभी भी कुर्सी से बंधा था। उसे छोड़कर भागना विकल्प नहीं था। पुलिस गोलियां तैयार रखने लगी। सब कुछ एक सेकंड में तय होना था। चंपा ने अपने दिमाग में बिजली की गति से फैसला लिया। उसने गोली चलाई, लेकिन किसी इंसान पर नहीं, छत पर टंकी की तरफ। टंकी फटी, पानी तेज धमाके के साथ नीचे गिरा, बिजली वाली तारें गिरी और पूरा गोदाम अंधेरे में डूब गया। भ्रम और अफरा तफरी ने पुलिस की योजना तोड़ दी। चंपा ने उसी मौके में सरजू की रस्सी काटी और दोनों टूटे दीवार की तरफ भागे। गोलियों की बारिश उनके पीछे थी, पर अंधेरा और धूल मदद बन गई। गोदाम से भागकर दोनों एक छुपे रास्ते से खेतों में पहुंचे और पानी के नाले की तरफ उतर गए। ठंडी मिट्टी, भीगे कपड़े, हांफती सांसें, दोनों मौत के बिल्कुल पास होकर लौटे थे। सरजू बुरी तरह घायल था, लेकिन उसकी आंखों में राहत थी। वह बच गया था। चंपा ने उसका माथा पकड़े हुए धीरे कहा, मैंने तुझे कभी छोड़ने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, तुझे अपने साथ रखने के लिए लड़ाई लड़ी है। सरजू की आंखें भर आईं। उसके लिए वफादारी कोई मजबूरी नहीं, विश्वास था। लेकिन असली चोट शारीरिक नहीं थी, धोखा। जिसे उसने शक्ति का टिकट समझा, वही उसे मिटाने आया था। आज पहली बार चंपा ने खुद से पूछा, क्या मैंने गलत दुनिया में कदम रख लिया? पर अगले ही पल जवाब मिला, नहीं, गलत दुनिया नहीं, गलत साझेदार चुना। उस रात चंपा ने सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली फैसला किया। अब वो ना किसी नेता की साथी बनेगी, ना किसी की मोहरा। अब वो खुद खेल बनाएगी और राज करेगी। इसी सोच के साथ उसने पहली रणनीति बनाई। सबसे पहले गायब होना, फिर जाल बिछाना और आखिरी वार वहां से जहां से सत्ता चलती है, ना कि वहां से जहां दिखाई देती है। वो अब भागने वाली अपराधी नहीं, वापसी की तैयारी करती रानी बन चुकी थी। उस रात से चंपा और सरजू गायब हो गए। पूरी पुलिस उनकी तलाश में बट गई। नागेंद्र को लगने लगा कि खेल खत्म हो चुका है, लेकिन उसे नहीं पता था
कि तूफान थोड़े समय के लिए शांत हो सकता है, पर खत्म नहीं। चंपा पहले जैसी नहीं थी। वह घायल थी, धोखा खाए हुए थी और बदला लेने के लिए जीवित थी। और ऐसी औरतें इतिहास बदलती हैं, कभी हार मानकर नहीं, खून से रास्ते लिखकर। रात के ढलते ढलते हवाएं कुछ अलग सी होने लगी थीं। पूरा गांव जो अभी तक चोरों की कत्लगाह बन चुका था, अब एक भयानक शांति के भीतर दहाड़ रहा था। दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज, टूटी टहनी पर पड़ा हवा का धक्का, और बीच में खड़े हुए दोनों, हत्यारा ठग और वो मुखौटा वाली औरत। अंधेरे में दूर से सिर्फ उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे दो जलते हुए शोलों की तरह एक दूसरे को निगलने के इरादे से। ठग की तलवार पर सूखी हुई खून की मोटी परत जम चुकी थी, और औरत की सांसों में एक ऐसी ठंडक थी जैसे वो अंधेरे को भी चीर कर रख दे। ठग ने धीरे से कहा, तूने मेरे साथ खेल किया लंबे समय तक। उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं, धोखे की जलन थी, वो जलन जिसे खामोशी भी शांत नहीं कर पाती। मुखौटा वाली औरत हंसी, बहुत हल्की सी, लेकिन जानलेवा। खेल तुमने शुरू किया था, खत्म मैं करूंगी, उसने शांत स्वर में कहा, जैसे वो मौत को पहले ही तय कर चुकी हो। वो आगे बढ़ी, उसके कदम इतने नपे तुले जैसे हर पगडंडी के भीतर छुपे खतरे से वो पहले से वाकिफ हो। ठग का दिल पहली बार डर के करीब पहुंचा, क्योंकि उसके सामने कोई ऐसी खड़ी थी जो उससे ज्यादा चालाक थी, ज्यादा धैर्यवान और शायद उससे ज्यादा निर्दयी। अचानक हवा का एक झोंका आया और उस झोंके के बीच मुखौटा वाली औरत ने अपनी कमर से एक छोटा तेज खंजर निकाला। उसने हमला नहीं किया, बस उसका इरादा ठग को पढ़ने का था। ठग ने तलवार सीधी कर ली और मन सी मुस्कान दी, जैसे किसी शिकारी ने समझ लिया हो कि जाल कहाँ बिछा है। लेकिन अगले पल जो हुआ उसने दोनों को हिला दिया। जमीन के दूसरी तरफ से झाड़ियों में किसी के दौड़ने की आवाज आई, बहुत तेज और बहुत जल्दबाजी से। ठग और वो औरत दोनों सकते में आए, क्योंकि ये आवाज किसी आम गांव वाले की नहीं थी। ये उसी के किसी गुट के आदमी की तरह थी जो जान बचाकर भाग रहा हो। शोर बढ़ा और फिर सिर्फ कुछ ही सेकंड में हाफता हुआ एक आदमी अंधेरे से निकलकर उनके सामने गिर पड़ा। उसके चेहरे पर इतनी दहशत थी कि देखने वाला भी कांप जाए। वो कांपते हुए बोला, सब मर गए, वो रुक नहीं रही, वो किसी को नहीं छोड़ रही। उसका गला सूखा हुआ, आंखें फटी हुई और शरीर खून से भीगा हुआ था। ठग और मुखौटा वाली औरत दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ये नहीं, वो कौन थीं? इस सवाल का जवाब आने से पहले ही उस घायल आदमी की आंखें उलट गईं और वो वहीं दम तोड़ गया। कुछ पल के लिए अंधेरा और सन्नाटा दोनों फिर लौट आए, लेकिन अब इस सन्नाटे में एक डरावनी बात साफ थी, असली दुश्मन अब सामने नहीं आया है और उसने खेल शुरू कर दिया है। ठग ने गुस्से में जमीन पर चोट की, पर इस बार मुखौटा वाली औरत की आंखों में पहली बार डर झलक गया। वो डर जो कोई भी महसूस करता है जब किसी खेल में तीसरा खिलाड़ी अचानक प्रवेश कर जाए। उसने ठग से धीमे स्वर में कहा, अगर वो हमें एक एक करके मार रही है तो इसका मतलब वो हम दोनों को एक टीम नहीं, दो शिकार समझ रही है। पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों दुश्मन एक दूसरे से लड़ने की जगह एक ही दिशा में घूरने लगे, उस अंधेरे में जहां से हर ओर मौत की बास आने लगी थी। ठग ने गहरी सांस ली। इस बार जीवित वही बचेगा जो पहले उसे ढूंढ लेगा। पर औरत ने धीरे से कहा, नहीं, जीवित वही बचेगा जो इस बार किसी पर भरोसा नहीं करेगा। उसके शब्द धीमे थे, मगर इतने ठंडे कि हवा भी रुक गई। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब, लेकिन भरोसे से दूर, जैसे दो चोटिल बिच्छू जो साथ भी चलेंगे लेकिन मौका मिलते ही ढस भी देंगे। रात और गहरी हो गई। दूर कहीं कोई महिला की चीख गूंजी, इतनी दर्दनाक कि खून तक जम जाए। उस चीख के बाद फिर सन्नाटा लौट आया, लेकिन अब दोनों के दिमाग में सिर्फ एक बात थी, इस खेल में मुकाबला सिर्फ एक दूसरे से नहीं है, खेल में तीसरा भी उतर चुका है, और वो नजरों से नहीं, मौत से पहचाना जाता है। ठग ने तलवार कसकर पकड़ी और औरत ने अपना खंजर रोशनी में चमकाया। दोनों धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े जहां चीख आई थी, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट थी, आने वाला हिस्सा सिर्फ जंग नहीं बल्कि असल तूफान का सामना होने वाला था। चीख जिस दिशा से आई थी, वहां जाते समय ठग और मुखौटा वाली औरत के कदम बहुत धीमे लेकिन बेहद सतर्क थे। रात की हवा अब सिर्फ ठंडी नहीं, मानो जहरीली लग रही थी। पेड़ों की डालियों पर बैठे उल्लू भी चुप हो गए थे, जैसे वे भी जान गए हों कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसा है जिससे दूर रहना ही बेहतर है। दोनों चलते हुए जानबूझकर एक दूसरे के बिल्कुल करीब नहीं थे, लेकिन इतना दूर भी नहीं कि कोई अचानक हमला करके अकेले को खत्म कर दे। जो सन्नाटा रास्ते भर था, वही सबसे बड़ा डर था।
कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, और यही सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि असली शिकारी ऐसे ही हमला करते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवा अचानक सड़ांध की बदबू से भर गई। जमीन पर कुछ दूर एक टूटी हुई लालटेन जल रही थी, और उसके पीले प्रकाश में मिट्टी, खून और कपड़ों के टुकड़े साफ दिख रहे थे। दोनों समझ गए कि जिस महिला की चीख सुनी गई थी, उसे बचाने के लिए वे देर से पहुंचे। ठग ने लालटेन उठाई और रोशनी का दायरा थोड़ा बड़ा हुआ तो सामने एक दिल दहलाने वाला मंजर दिखाई दिया। पेड़ की जड़ों के पास महिला का शरीर पड़ा था, लेकिन चेहरा गायब, मानो किसी ने उसे नोचकर मिटा दिया हो। ये कोई साधारण हत्या नहीं, ये क्रूरता थी। मुखौटा वाली औरत का शरीर एक पल को सख्त पड़ गया और सांसें जैसे थम गईं, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि कमजोरी दिखाना अब मौत को न्योता देने जैसा था। उसने धीरे से कहा, ऐसा इंसान नहीं करता, ऐसा कोई जानवर भी नहीं करता। उसकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों की मिलावट थी। ठग ने शरीर के पास झुककर भीड़ से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो निशान मिले वो हथियार के नहीं थे। वे पंजों जैसे थे, लेकिन इंसान से भी ज्यादा सटीक, ज्यादा गहरे। ठग के माथे पर पसीना आ गया, भले ही हवा ठंडी थी। उसने बुदबुदाकर कहा, ये जिसे ढूंढ रहे हैं वो इंसान नहीं है, लेकिन इंसानों के बीच छिपा है। ये शब्द सुनकर मुखौटा वाली औरत की नाड़ी जैसे तेज हो गई। कोई इंसान जो इंसान ना हो। दिमाग इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन सबूत सामने था। अचानक पास की पुरानी झोंपड़ी से दरवाजा खुद ब खुद चरमराया और खुल गया। ठग और औरत तुरंत पीछे हटे, हथियार तैयार। कोई बाहर नहीं आया, कोई अंदर भागा नहीं, बस हवा ने दरवाजे को खोला था, या शायद हवा के नाम पर किसी और ने। ठग ने इशारा किया कि वो अंदर जाएगा, औरत पीछे से कवर देगी। दोनों ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया और जैसे ही दरवाजे की चौखट के अंदर पहुंचे, जंग लगी छत से ठंडी धूल उन पर गिर पड़ी। अंदर अंधेरा था, लेकिन लालटेन के पीले प्रकाश में जैसे ही फैली, दीवारों पर कई पुराने कागज, नक्शे और गांव के लोगों के चेहरे बने दिखाई देने लगे, जैसे किसी ने बरसों से उन्हें एक एक कर गिनकर ट्रैक किया हो। सबसे चौंकाने वाली बात, उन चेहरों पर तारों के निशान बने हुए थे, और जिनके चेहरों पर तारे कटे हुए थे वे सब मारे जा चुके थे। ठग और मुखौटा वाली औरत के कदम अनायास रुक गए। उस दीवार पर अब एक और कागज चिपका था, बिल्कुल ताज़ा, और उस पर 2 तस्वीरें बनाई गई थीं। एक पर बड़ा लाल सितारा, ठग की शक्ल, दूसरे पर काला सितारा, मुखौटा वाली औरत की शक्ल। दोनों की सांस एक पल को रुक गई। ये सिर्फ शिकार नहीं था, ये योजनाबद्ध सालों से चल रहा शिकार था। वे सिर्फ मौत से नहीं लड़ रहे थे, वे ऐसे शिकारी से लड़ रहे थे जिसने उन्हें पहले ही खेल की मोहरे मान लिया था। तभी झोपड़ी के पीछे की खिड़की तेज आवाज से टूट गई, जैसे बाहर कोई भागा हो। ठग ने बिना एक सेकंड खोए बाहर छलांग लगाई, औरत उसके पीछे। झाड़ियों में सरसराहट तेज हो गई, किसी के पैरों से दबती सूखी घास की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ठग पूरी ताकत से दौड़ा, पत्तियां उड़ती रहीं, पेड़ों की शाखाएं धकियाती रहीं, लेकिन सामने बस अंधेरा। हर बार आवाज पास लगती थी, पर दिखता कुछ नहीं था, जैसे कोई बिना दिखाई दिए भाग रहा हो, जैसे हवा में दौड़ रहा हो। ठग ने दहाड़ कर कहा, सामने यहां अगर मुझ में हिम्मत थी तो इस बार तुझ में भी होनी चाहिए। लेकिन जवाब में सिर्फ वही आवाज, सरसराहट तेज होती हुई। थोड़ी देर बाद आवाज पूरी तरह गायब हो गई। ठग ठिठक गया, सांसें भारी, आंखों में पागलपन जैसा गुस्सा। मुखौटा वाली औरत पीछे से बोली, ये हमें चढ़ा रही है, खेल वहीं ले जा रही है जहां वो चाहती है। ठग जानता था कि वो सही कह रही है, लेकिन उसके अंदर आग जल चुकी थी। अब ये बदला था, सिर्फ बचने का मामला नहीं था। लेकिन उससे बड़ी बात यह थी कि दोनों की किस्मत अब साथ बंध चुकी थी। दुश्मन चाहे जो हों, उनका अंत अलग अलग नहीं होने वाला था। ठग ने गहरी धीमी आवाज में कहा, अब खेल उसके नियमों से नहीं, मेरे नियमों से चलेगा। और उसके इस वाक्य के साथ रात में पहली बार हवा फिर से हिली, जैसे तूफान आने से पहले की अंतिम चेतावनी हो। झोपड़ी से वापस लौटते वक्त ठग और मुखौटा वाली औरत दोनों के चेहरे पर कुछ बदल चुका था। डर या भागदौड़ का असर अब नहीं था, अब ये सीधी लड़ाई की तैयारी थी। दोनों को साफ महसूस हो गया था कि वे जिसे ढूंढ रहे थे वो हर कदम पहले से जानता है। और सबसे खतरनाक शिकारी वही होता है जो ना तो जल्दबाजी करता है और ना ही शिकार को तुरंत खत्म। वो खेलता है, थकाता है, तोड़ता है और फिर मारता है। जंगल का रास्ता पार करते हुए ठग अनजाने में बहुत खामोश हो गया। वो बोल नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सोचों का तूफान चल रहा था। औरत उसे पहचान चुकी थी। वो गुस्से में नहीं, हिसाब किताब में था। वो सोच रहा था कि शिकारी कौन हो सकता है, कोई इंसान जिसने ये सब घाव दिए, या कोई इंसान से बड़ा कुछ। आखिर जब वे गांव के बाहर बने त्यागे हुए कुएं के पास पहुंचे, ठग अचानक रुका। उसने चारों तरफ ध्यान से देखा, सिर्फ हवा के चलने की आवाज थी। फिर उसने मिट्टी पर 2 बार पैर पटके, जैसे कुछ संकेत देता हो।
मुखौटा वाली औरत नहीं समझी और उसने थोड़ा चिढ़कर पूछा, किसे बुला रहे हो? ठग हंसा नहीं, जवाब भी नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद झाड़ियों के पीछे से एक बूढ़ा आदमी निकला, बिना आवाज किए। वो गांव का कोई जाना पहचाना आदमी नहीं था, लेकिन लगता था जैसे ठग उसे बहुत पहले से जानता हो। उसकी एक ही आंख थी, दूसरी शायद बरसों पहले किसी हमले में चली गई थी। उसकी पीठ झुकी हुई थी, पर उसके चलने में सामान्य बुजुर्ग जैसा कंपन नहीं, एक शिकारी जैसा सधा हुआ संतुलन था। बूढ़ा धीमी आवाज में बोला, वो वापस आ गया है ना? ठग ने सर हिलाया। औरत तुरंत सतर्क हो गई। ये कौन है और तुम्हें कैसे पता कि वो कौन वापस आया? बूढ़ा औरत को देखने लगा, लेकिन उसकी नजरें उसे चीरती नहीं, परखती थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, हर शिकारी को पहचानने के लिए जंगलों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी इंसानों से दूर रहकर इंसानों की आवाज सुननी पड़ती है। औरत की समझ में नहीं आया, लेकिन ठग के लिए ये शब्द काफी थे। दोनों की बातचीत में कुछ ऐसा था जिसे किसी तीसरे को समझना मुमकिन नहीं था, जैसे कोई पुराना राज, कोई पुराना सौदा। बूढ़े ने मिट्टी पर लकीर खींची और बोला, वो तुम्हें पहले से जानता है, लेकिन तुम उसे नहीं जानते। ये संतुलन बदलना पड़ेगा, वरना शिकारी शिकार को हरा देगा। औरत ने पहली बार ठग पर शक की तरह नजर डाली। तुम्हें पहले से इस चीज के बारे में सब पता था, लेकिन मुझे नहीं बताया। ठग ने ना तेज आवाज की, ना बहस, बस शांत स्वर में कहा, अगर बताता तो तुम यहां तक पहुंच ही नहीं पाती। ये बात सुनकर औरत की सांस कुछ पल बंध गई। गुस्सा भी आया, लेकिन सच भी लगा। सच्चाई अक्सर चुभती है, पर बचाती भी है। अचानक कुएं के पानी में पत्थर गिरने जैसी आवाज आई, जबकि किसी ने कुछ फेंका नहीं था। बूढ़े ने तुरंत कहा, पीछे मत देखना, बात खत्म समझेगा। ठग ने समझ लिया कि आवाज छेड़ने के लिए है, डर महसूस कराने के लिए। शिकारी उन्हें देख रहा था, बहुत करीब से। पानी में तरंगें बन रही थीं, लेकिन आसमान में हवा रुकी हुई थी। मतलब तरंगें हवा से नहीं, किसी चीज के निकलने से बनी थीं। औरत का दिमाग तेज चल रहा था। वो चाह रही थी देख ले कि क्या निकल रहा है, लेकिन बूढ़े की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। जिज्ञासा और जान बचाने की लड़ाई में उसकी सांसें तेज होती गईं। कुछ देर बाद तरंगें अपने आप रुक गईं। बूढ़े ने घुटनों में कंपन के बावजूद खड़े रहकर कहा, अब समझ जाओ, ये जानवर नहीं है, इंसान नहीं है, लेकिन ये इंसान की शक्ल में भी है। किसी की नकल करता है और अपने शिकार के सबसे करीब वालों की आवाज अपनाकर उन्हें बुलाकर खत्म कर देता है। ठग और औरत दोनों के चेहरे एक पल में फीके पड़ गए। मतलब वो शिकारी इंसानी बोलचाल सीख सकता है, वो आवाजें नकल करता है और जिसे चाहे उसी के भरोसे के नाम पर बुलाकर खत्म कर देता है। अचानक औरत के दिमाग में बिजली सी कौंधी। वो चीख जो झोपड़ी के पास सुनी गई थी, शायद मदद मांगने वाली महिला की नहीं, बल्कि शिकारी द्वारा बनाई गई थी, उन्हें वहां ले जाने के लिए। ठग ने बूढ़े से पूछा, कहां मिलेगा वो? बूढ़ा पलटकर पीछे मुड़ा, लेकिन सामने कोई नहीं था। ना वो आवाज, ना कोई हरकत, बस धुंध में गायब हो चुका था, जैसे वो आया ही नहीं था। और तभी कुएं के पीछे से एक परिचित आवाज गूंजी, लेकिन वो इंसान की नहीं, किसी की नकल थी। ठग, इधर आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वही आवाज, बिल्कुल उसी स्वर, उसी लहजे में, लेकिन इंसान की आवाज में वो गर्मी नहीं थी, सिर्फ खालीपन था। औरत और ठग दोनों समझ गए, अंधेरे ने पहली बार बात की है, यानी असली खेल शुरू हो चुका है। वो आवाज हवा में जैसे चाकू के ब्लेड की तरह तैर रही थी, परिचित लेकिन बिल्कुल खाली। ठग के चेहरे पर एक पल के लिए हल्की कंपकपी बढ़ी, पर उसने जल्दी खुद को संभाल लिया। मुखौटा वाली औरत भी आवाज सुनते ही सन्न रह गई, लेकिन उसने अपने कदम पीछे नहीं लिए। दोनों जानते थे, उस आवाज के पीछे जाना मतलब मौत की दहलीज तक चलना, लेकिन ना जाना मतलब खेल वहीं खत्म और हार निश्चित। कुएं के पीछे घना अंधेरा था और वहीं से आवाज फिर गूंजी, डरो मत, मैं अकेला हूं। ठग के दिमाग ने तुरंत विश्लेषण किया, ये इंसान ही नहीं हो सकता। कोई इंसान डर कम करने के लिए नहीं बोलता जब वो खुद खतरा हो। ये आवाज बुलाने की नहीं, फंसाने की थी। उसने औरत से धीरे से कहा, अरे आवाज पहचान, पर इरादे मत पहचानने की कोशिश करना, दोनों कभी एक जैसे नहीं होते। औरत ने हल्का सिर हिलाया,
ये बात उसके दिल में उतर गई। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन सीधे आवाज की दिशा में नहीं, घेर कर। शिकार के नियमों से नहीं, शिकारी के नियमों से। झाड़ियों के बीच में मिट्टी पर गहरे पैरों के निशान थे, लेकिन अजीब बात यह कि वे पूरी तरह मिट्टी में धंसे नहीं थे, जैसे पैरों का वजन नहीं था। इससे साफ था कि सामने कोई ऐसा है जो इंसानों के चलने जैसा दिख सकता है, लेकिन उसका वजन अलग, उसकी चाल अलग। अचानक झाड़ियों के पार कोई खड़ा दिखा, आदमी की शक्ल, अंधेरे में छाया की तरह, लेकिन उसके सीने पर बैठी रोशनी इतनी थी कि चेहरा साफ दिखाई दे। ठग के शरीर में जैसे लहर दौड़ गई। वो शक्ल कलेश, गुस्सा और टूटी उम्मीदों से भरी हुई थी। वो वही आदमी था जिसे कई साल पहले गांव वालों ने जगह जगह तलाशा था और फिर मान लिया था कि वो मर चुका है। लेकिन उसका शरीर बिल्कुल इंसानी था, चेहरा भी इंसानी। बस समस्या एक थी, उसकी आंखें। वे बिल्कुल काली थीं, पुतली नहीं, सफेदी नहीं, जैसे आंखें कोई खिड़की नहीं, गड्ढा हो। देखने वाला तुरंत समझ जाए कि यह इंसान नहीं है, इंसान के भीतर कुछ और है। मुखौटा वाली औरत धीरे से बोली, तुम इंसान हो या कुछ और? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहले इंसान था, लेकिन इंसान होने के लिए दूसरों का इंसान होना भी जरूरी होता है। ये वाक्य ठग के दिल में तीर की तरह लगा। वो जानता था इस बात के पीछे कोई दर्द है, कोई कहानी है, लेकिन दर्द कहानी नहीं होता। दर्द इंसान को या तो देवता बनाता है या दानव, और वो आदमी दानव बन चुका था। उसके होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। तुम दोनों ने मुझे तलाशा, क्योंकि तुम दोनों के भीतर भी मेरे जैसा अंधेरा है। मैं जानता हूं तुम कौन हो और तुम क्या कर चुके हो। औरत की नसों में खून जम गया। कैसे उसे पता? ठग पूरी तरह शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में बर्फ जैसा ठंडा गुस्सा झिलमिला रहा था। शिकारी ने धीरे से आगे कदम बढ़ाया, लेकिन उसके चलने की आवाज नहीं आई, जैसे वो जमीन पर नहीं हवा पर चल रहा हो। ठग ने तुरंत उसकी चाल, शरीर, सांसें सब नोट की। शिकारी उसकी ओर आ रहा था, लेकिन ध्यान मुखौटा वाली औरत पर था। औरत ने कदम पीछे नहीं लिया। उसकी आंखें शिकारी की आंखों में थी, जैसे वो उसके अंदर छिपा सच पढ़ना चाहती हो। और तभी शिकारी ने एक वाक्य बोला, ऐसा वाक्य जिसने औरत की पूरी आत्मा हिला दी। तुमने अपने घर में जो किया था वो कोई नहीं जानता ना, लेकिन मैं जानता हूं। औरत के होठों से सांस छूट गई। कोई उसका अतीत नहीं जानता था, कोई भी नहीं। वो उस राज के साथ सालों से जी रही थी, लेकिन इस शिकारी के शब्दों में सिर्फ धमकी नहीं, पूरी जानकारी थी। इसका मतलब वो सिर्फ शिकार नहीं मारता, वो आत्मा को पहले से जानता है, उनके भीतर की कमजोरी देखता है, उनसे डर निकालता है, और फिर उनकी मौत केवल मौत नहीं, हार बनती है। ठग ने आगे बढ़कर शिकारी का रास्ता रोका। तूने काफी बोल लिया। शिकारी की मुस्कुराहट इस बार थोड़ी और गहरी हो गई, जैसे उसने ठीक वही हासिल कर लिया हो जिसकी उसे जरूरत थी, गुस्सा। बस यही चाहिए था, तुम दोनों का गुस्सा, क्योंकि जो गुस्से में होता है वो सूझबूझ खो देता है। ये सुनकर ठग के मन में घंटी सी बज गई। ये जाल है, उकसाने का जाल, पर राय जानने का वक्त नहीं था। एक सेकंड का भी गलत फैसला जानलेवा हो सकता था। अचानक शिकारी ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरा माहौल टूट गया। उसने इंसानी आवाज छोड़ दी और किसी बच्चे की रुलाई निकालकर बोला, माँ, मुझे बचाओ। जंगल में वो आवाज घंटे की तरह गूंजी और कई दिशाओं से वही रुलाई गूंजने लगी, जैसे 100 बच्चे रो रहे हों, पर असल में कोई नहीं था। शिकारी ने अपना सिर ऊपर किया और पहली बार उसकी मुस्कुराहट पूरी तरह दानवी बन गई। ठग और मुखौटा वाली औरत ने दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना बोले दोनों समझ गए, अब से ये अस्तित्व सिर्फ मौत नहीं देगा, ये दिमाग और आत्मा को भी तोड़ेगा। और तभी शिकारी पूरी रफ्तार से उन पर झपटा, इतनी तेजी से कि इंसानी आंखें पीछा भी नहीं कर सकती। शिकारी जिस रफ्तार से उन पर झपटा, इंसानी आंखों के लिए वो सिर्फ हवा का झोंका था, पर ठग ने पहले से अंदाजा लगा लिया था कि हमला सीधा नहीं, कोण से होगा। उसने बिजली की तरह एक तरफ छलांग लगाई और मुखौटा वाली औरत जमीन पर लुढ़कते हुए पीछे हट गई। लेकिन फिर भी एक चीज ने दोनों को हिला दिया। हमला उनके शरीर पर नहीं गया, बल्कि उनके बीच की जमीन पर। शिकारी ने अपने नुकीले पंजे जमीन में ऐसे धंसाए कि मिट्टी पत्थर की तरह फट गई, और उस फटने की आवाज ने साफ कर दिया कि अगर वो हमला शरीर पर लगता तो इंसान का बचना नामुमकिन था।
औरत ने बिना वक्त गंवाए कमर से छिपी हुई पतली धारदार चाकू निकाली और शिकारी की पीठ पर वार किया। चाकू धंसा, लेकिन वैसा नहीं जैसे इंसान में धंसता है। छींटे खून के नहीं, काली भूरी गंदली गाढ़ी तरल के निकले, जैसे जाले में जमा पुराना जहर। शिकारी ने दर्द महसूस किया, पर झटका नहीं। उसने सिर्फ अपना सिर पीछे मोड़ा और उसकी आंखें इस बार और गहरी काली थीं, जैसे उसमें मौत का कुआं हो। ठग ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने जमीन पर पड़ा फेंका हुआ लोहे का डंडा उठाया और पूरी ताकत से शिकारी की गर्दन पर मारा। आवाज आई, हड्डी टूटने जैसी, लेकिन गर्दन टेढ़ी होने के बावजूद शिकारी गिरा नहीं। वो एक पल ठहरा, फिर जैसे उसकी हड्डियां खुद ब खुद जुड़ गईं। ये देखकर दोनों की रूह कांप गई। ये सिर्फ तेज नहीं, ये टूटकर भी टूटता नहीं था। शिकारी ने एक भयानक इंसानी और जानवर की मिलीजुली चीख निकाली और उस आवाज के साथ फिर वही धोखा शुरू हुआ। किसी महिला की चीख, फिर बच्चे की आवाज, फिर किसी बूढ़े की मदद मांगती हुई आवाज। लेकिन शिकारी खुद 3 कदम दूरी पर खड़ा था। आवाजें उसके अंदर से आ रही थीं। औरत के कानों में वो आवाजें चाकू की तरह उतरने लगीं, क्योंकि उन आवाजों में सिर्फ बेबसी नहीं, यादें भी थीं। हर आवाज किसी इंसान के डर की नकल थी, किसी ऐसे डर की जो मरते वक्त उसके अंदर था। अचानक शिकारी ने औरत पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे वो उसके मन में उतर रहा हो। उसके चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि उभर आई। तुम्हारा डर सबसे गहरा है, तुम पहले टूटोगी। औरत पहली बार सच में डरी, मौत से नहीं, अपने अतीत के उजागर होने से। लेकिन ठग ने एक पल भी उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसने आगे बढ़कर शिकारी के कंधे पर लोहे का डंडा फिर जोर से मारा। इस बार वार इतना जोरदार था कि शिकारी कुछ कदम पीछे खिसक गया। गिरा नहीं, लेकिन प्रभाव पड़ा। पर ठग के आंतों में खून आ गया, क्योंकि डंडा शिकारी के गाढ़े खून से गर्म होकर जलने जैसा हो गया था। ठग की उंगली के छिल जाने पर भी उसने दर्द नहीं दिखाया। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, तुझे गिराया जा सकता है। शिकारी अब सच में गुस्से में था। उसने सभी आवाजें बंद कर दी और एक ऐसी खामोशी फैली जो किसी मौत के पहले वाली खामोशी लग रही थी। शिकारी झुका, पैर टेढ़े हुए, और उसने एक ऐसा हमला किया जो इंसान समझ भी नहीं सकता। वो सीधा ठग की ओर दौड़ा, लेकिन आखिरी क्षण में दिशा बदलकर मुखौटा वाली औरत की छाती पर वार किया। उसके कपड़े का हिस्सा फट गया। खून नहीं निकला, लेकिन उस वार की ताकत ने उसे 2 मीटर दूर फेंक दिया। वो चट्टान से टकराकर गिर गई और उसकी सांसें कुछ पलों के लिए बंद होने लगी। ठग के लिए वो क्षण तय कर देने वाला था। डर खत्म, सोच खत्म, सिर्फ एक चीज बची थी, क्रोध। वो पूरी ताकत से शिकारी पर टूट पड़ा। मुक्कों से, डंडे से, पत्थरों से, वो जो भी हाथ में आ रहा था उससे मार रहा था। पहली बार शिकारी थोड़ा पीछे हट रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं, मनोरंजन था। जैसे उसे यही चाहिए था, यही मजा देता था, गुस्से को बढ़ते देखना, दिमाग को खत्म होते देखना। फिर उसने बहुत धीरे से बोला, लगभग फुसफुसाहट में, मैं नहीं चाहता तुम मुझे मारो, मैं चाहता हूं तुम मेरी तरह बनो। ठग ने पागलपन की हद तक गुस्से में पूरा जोर लगाकर शिकारी की गर्दन पर प्रहार किया, और इस बार शिकारी जोर से गिरा। उसके गिरते ही जमीन पर दरारें पड़ गईं, जैसे उसका शरीर सामान्य वजन वाला नहीं, बेहद भारी हो। पहली बार शिकारी चोट से थरथराया। उसके काले तरल का बड़ा छपाका निकलकर जमीन पर गिरा और मिट्टी में धधकने लगा, जैसे जहर भरा आग। ठग खड़ा था, सांसें टूटी हुई, आंखों में आग। मुखौटा वाली औरत धीरे धीरे उठी, दर्द से कराते हुए, लेकिन हिम्मत के साथ। दोनों ने देखा, शिकारी स्थिर पड़ा था, लेकिन मरने जैसा नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे शरीर खुद को फिर जोड़ने वाला है। यानी मौका थोड़ा है, पर दिया तो गया है। औरत ने दर्द से कांपती आवाज में कहा, ये गिरा है, इसका मतलब इसे हराया जा सकता है। ठग ने जवाब दिया, हां। फिर बहुत धीमे, बेहद ठंडी आवाज में, जो मौत से भी शांत लगी, और इसे फाड़ना शुरू मैं करूंगा। लेकिन तभी शिकारी की बंद आंखें खुली, और इस बार उनमें काला नहीं था, लाल था, कमजोर नहीं, और ज्यादा घातक। गुलाबगढ़ के पुराने बस स्टैंड पर रात के ठीक 9:30 बजे एक खस्ताहाल जीप आकर रुकी। बत्ती का पीला उजाला धुंध में धुंधला जाता था, और उसी जीप से उतरे 2 लोग, वही नालायक साधु, श्रीधर और नकटा। कपड़ों पर धूल, आंखों में बेचैनी, और मन में फिर से कोई चाल। दोनों के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, मजार वाली रजिया बी की पोटली, जो कल रात मिली थी, और जिसमें फटे कपड़े, काले धागे, पीतल का तावीज
और एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, मक्का के सौदे में गलती मत करना। ये इशारा ठग दीपक के गिरोह की तरफ था। मतलब रजिया भी उसकी अगली शिकार बनने वाली थी। लेकिन वो बूढ़ी औरत इतनी शांत, इतनी मजबूती से क्यों बोली थी? मेरी जायदाद पर ठगों की नजर है बेटा, बचा सकते हो तो बचा लो। वो तो मरने की हालत में थी, फिर कैसे कोई उसे ठगने वाला था? कुछ कनेक्शन बहुत खतरनाक लग रहा था। जीप वाले ड्राइवर ने दोनों को हिदायत दी, ध्यान से जाना साहिब, आज रात मक्का की बोली होगी। पैसा ही नहीं, खून भी बहता है वहां। श्रीधर का गला सूख गया। मक्का की बोली, ये क्या चीज है? ड्राइवर ने बस इतना कहा, जायदाद, बेवकूफी, अंधविश्वास और मौत का खेल। जिसको चाहिए वो खरीद लेता है, किसी भी कीमत पर। और जीप वहां से गायब हो गई। दोनों साधु धीरे धीरे जंगल की तरफ जाने वाली पगडंडी पर चले। सन्नाटा ऐसा जैसे पूरा इलाका सांस रोके ये देख रहा हो कि कौन आया है। दूर कहीं नगाड़ों जैसी आवाज और रह रहकर शोर उठता, लेकिन इंसानों वाला नहीं, डरावना, जैसे लोग चीख भी रहे हों और नाच भी रहे हों। पेड़ों के बीच लगी लपटों की रोशनी दिखी। मक्का की बोली शुरू हो चुकी थी। नशे में धुत लोग, सोने चांदी पहने अमीर जमींदार और काले कपड़ों में एक टोला। बीच में एक बुजुर्ग आदमी जिसकी गर्दन पर तावीज और आंखों में ऐसी क्रूरता जैसे दानव का जन्म हो गया हो। ठग दीपक। वो बिना शर्म के, बिना डर के ऊंची आवाज में बोला, आज शुरू होती है वो जमीन की बोली जो रजिया बी के कागज पर दर्ज है। कानूनी नहीं, मक्का की बोली, यानी जिसके पास पैसा कम पड़ेगा उसकी जान जाएगी। पूरे मैदान में तालियों से ज्यादा शोर उठा। नाइंसाफ। लेकिन सब इसे खेल मान रहे थे। श्रीधर और नकटा दूर से सब देख रहे थे। दिमाग सुन, ये इंसान थे या शैतान? तभी दीपक का साथी मंच पर आया और भारी आवाज में चिल्लाया, पहली बोली 20 लाख रुपए। लोग चिल्लाने लगे, बोली बढ़ने लगी, 20 लाख, 30 लाख, 38 लाख। और फिर एक आदमी ने हंसते हुए कहा, 50 लाख और, अगर रजिया भी जिंदा है तो मैं उसका खून भी खरीदूंगा। भीड़ ठहाकों में बदल गई। दोनों साधुओं की रगों में खून उबल पड़ा। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, इंसान को वस्तु की तरह बेचने का खेल था। पर उस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा। मंच पर डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए और उन पर साफ लिखा था, रजिया बी की जमीन के नए वारिस के सबूत, गवाह के हस्ताक्षर, श्रीधर बाबा, नकटा बाबा। दोनों साधु पत्थर बन गए, उनका गला बंद। इतना बड़ा जाल था ये। वो अनजाने में इस सौदे के गवाह बनाए गए थे। मतलब दीपक के ठगों ने उनसे पहले के किसी झांसे में उनके नकली हस्ताक्षर ले लिए थे और अब जमीन हथियाने का कानूनी बहाना भी मिल गया था। नकटा कांपते हुए बोला, ये लोग नहीं छोड़ेंगे हमें, हम यहां फंस गए हैं। इतने में दीपक मंच से बोला, अगली शर्त, गवाह खुद सामने आएंगे और बोली को पूरा करेंगे, वरना उनके लिए मक्का का खून वाला कानून तय है। दीपक की आंखें सीधे उस छाया की तरफ देख रही थीं जहां श्रीधर और नकटा खड़े थे, जैसे उसे पहले से पता हो कि वो वहीं हैं। लोग भीड़ बनाकर उसी दिशा में देखने लगे। शोर बढ़ने लगा, चीखें उठने लगीं, लोगों के हाथ में हथियार चमकने लगे। दोनों साधु जान बचाने के लिए भागे, पेड़ों, कांटों, पथरीले रास्तों को रौंदते हुए। पीछे से कदमों की आवाज और कुत्तों के भौंकने की गूंज। अंधेरे में भागते भागते नकटा अचानक चिल्लाया, रुक, सामने मंदिर है। रात की काली खामोशी के बीच एक टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया, पर सांसें अटकी ही थीं कि मंदिर के दरवाजे पर एक बूढ़ी आवाज गूंजी, देर कर दी बेटा, दीपक अब तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। असली राज मजार में नहीं, देवी की चौखट के नीचे दफन है। आवाज ऐसी थी मानो रजिया भी खुद बोल रही हो। कौन थी वो? आवाज सच में किसी की थी या दिमाग का धोखा? दीपक ने मंदिर की तरफ आने वाले पूरे गुंडों को रोककर सिर्फ एक वाक्य बोला, भागने दो, बहुत जल्द वो खुद वापस आएंगे, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो किस खजाने के असली वारिस हैं। और यहीं पर कहानी का मोड़ और भी खतरनाक हो गया। नालायक साधु अब खेल का मोहरा नहीं, खेल की कुंजी बन चुके थे। मंदिर के टूटे हुए प्रांगण में रात की हवा जैसे बह नहीं रही थी, बल्कि डर की तरह तैर रही थी। बाहर जंगल में दीपक के लोगों की आवाजें अब धीरे धीरे गायब हो चुकी थीं, लेकिन उनकी सांसों में एक सिहरन अब भी अटकी थी। श्रीधर और नकटा एक पत्थर की मूर्ति के पीछे टिक कर बैठ गए। दोनों की सांसें तेजी से चल रही थी, पर मंदिर के दरवाजे पर सुनाई दी वो बूढ़ी आवाज जिसने उनके भागने के सारे रास्ते रोक दिए थे। नकटा फुसफुसाया, तूने भी सुना ना, रजिया भी, वही आवाज थी।
श्रीधर ने आंखें बंद कर ली, जैसे दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। आवाज चाहे जिसकी रही हो, पर बात साफ है। उसने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा, सच मजार में नहीं, देवी की चौखट के नीचे दफन है। इस एक वाक्य ने दोनों के अंदर का डर बदलकर जिज्ञासा, फिर शक और आखिर में एक जलती हुई बेचैनी में बदल दिया। क्यों कोई ठग इतना बड़ा नेटवर्क, इतनी बोली, इतनी खून खेल की मंडी सिर्फ एक बूढ़ी औरत की जमीन के लिए चलाएगा? जमीन तो बस कागज पर कुछ इंच भर होती है, पर अगर जमीन के नीचे कुछ हो तो कहानी पूरी बदल जाती है। श्रीधर ने कांपते हाथों से मंदिर की चौखट पर हथेली रखी। मिट्टी ठंडी थी, जैसे सदियों की नींद में हो। मंदिर भले छोटा था, लेकिन चौखट के पत्थरों पर लिखावटें बहुत पुरानी, घिसी हुई, मुश्किल से पढ़ी जाने वाली। नकटा ने अपनी उंगली से एक एक निशान टटोले। अचानक उसे एक गड्ढे की हल्की रेखा दिखी, जो पत्थर के जोड़ को चीरते हुए अंदर तक चली गई थी। श्रीधर! उसकी आवाज उछलते हुए डर और उम्मीद के बीच अटकी थी। ये चौखट खुलती है? दोनों घुटने टेककर पत्थर को हिलाने लगे। काफी देर की कोशिशों के बाद पत्थर करवट बदलता सा उठा और उसके नीचे अंधेरा और ठंडी मिट्टी की गंध निकल आई। नीचे से सुनसान गहराई में उतरने वाली सीढ़ियां दिखाई दीं, पुरानी, टूटी हुई, लेकिन इंसान के पैरों से घिसी हुई। मतलब कोई पहले भी यहां आया था। तभी मंदिर के बाहर अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और चबूतरे पर रखी घी की छोटी दीपशिखा जल उठी, जैसे किसी ने माचिस नहीं जलाई बल्कि इशारा किया। नकटा डर के मारे पीछे हट गया। हम नीचे नहीं जा रहे, कुछ गलत है। श्रीधर की आंखों में पहली बार डर कम और संकल्प ज्यादा था। हम चाहे जितना भागें, वो ठग हमें ढूंढ ही लेगा, पर अगर यहां का राज पता चल गया तो शायद सब बदल जाए। नीचे उतरने का फैसला एक युद्ध था, बाहर लोगों से नहीं बल्कि खुद से। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। गर्म जमीन, ठंडी हवा, अंधेरा और मिट्टी में छुपा हुआ इतिहास। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई सच उनकी ओर खींच रहा हो। नीचे एक बड़ा कक्ष था। उसके बीच में पत्थर का एक चौकोर मंच और उसके ऊपर लोहे का संदूक। संदूक के चारों तरफ 4 मूर्तियां, देवी के रूप में नहीं, औरत के 4 रूपों में। एक मां, एक रक्षक, एक पीड़िता और एक प्रतिशोध की देवी। नकटा की सांस रुक गई। ये देवी का मंदिर नहीं है, ये औरतों का इतिहास है। और संदूक के ऊपर खुदी चाबी जैसी आकृति, दबी हुई, मिट्टी में लिपटी हुई, लेकिन पहचानी हुई। नकटा कांप गया। ये वही डिजाइन है जो रजिया बी के पोटली के तावीज पर था। मतलब संदूक सीधा रजिया बी के खून से जुड़ा था। तभी ऊपर मंदिर के बाहर आवाजें गूंजी, वे यही हैं, मंदिर घेर लो। दीपक के आदमी पहुंच चुके थे, समय खत्म हो चुका था। श्रीधर ने बिना सोचे समझे तावीज संदूक पर दबाया। एक तेज आवाज, फिर क्लिक, और संदूक खुल गया। गहने, सोना, जेवर कुछ नहीं था, सिर्फ कागज, 100 साल पुराने दस्तावेज और सबसे ऊपर एक लाल मोहर वाला पेपर। रजिया खान, अंतिम वारिस, चौखट जाति की स्त्रियों के स्वर्ण खजाने की रक्षक। मतलब जिस जायदाद के लिए लोग मर रहे थे, वो पैसा नहीं, वो एक छुपा हुआ खजाना था, जिसे सिर्फ स्त्रियों की पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा जाना था, और रजिया भी उस वंश की आखिरी रक्षक। ये खजाना नहीं, स्त्रियों की सामूहिक संपत्ति थी, जिसके कागज दीपक के हाथ लग जाते तो पूरा इलाका उसकी जायदाद बन जाता। अचानक ऊपर से मंदिर के दरवाजे टूटने की आवाज आई। कदमों की धमक कक्ष तक गूंज गई। नकटा घबराकर दस्तावेज समेटने लगा। हमें ये लेकर भागना होगा। श्रीधर ने गहरी सांस ली। हाँ, भागेंगे, लेकिन अब हम ठग नहीं, हम खजाने के रक्षक बन चुके हैं। तभी सीढ़ियों में दीपक की परछाई दिखाई दी, हाथ में पिस्तौल और चेहरे पर मुस्कान। बहुत देर कर दी छोटे साधुओं, जिस खेल में उतरे हो उस खेल में वापस निकलने का रास्ता सिर्फ मौत के पार है। कहानी का अगला पल, खून, दिमाग और किस्मत तीनों की परीक्षा होने वाली थी। अब यह ठग बनाम साधु नहीं था,
ये खजाने की विरासत बनाम खून के सौदागर की लड़ाई थी। मंदिर के नीचे का वो गुप्त कक्ष अब जंग का मैदान बन चुका था। ऊपर से दीपक के गुंडों के कदमों की गूंज, सीढ़ियों से उतरती रोशनी और सामने बंदूक ताने दीपक, सब कुछ एक ऐसे पल में जम गया था जहां सांस लेना भी मौत को दावत देने जैसा था। संदूक खुला पड़ा था, दस्तावेजों की पीली परतें हवा में कांप रही थीं और श्रीधर व नक्टा उसके सामने दीवार की तरह खड़े थे। दो नालायक साधु जो कभी भागने वाले ठग थे लेकिन आज किसी विरासत की ढाल बन चुके थे। दीपक ने बंदूक ताने हुए मुस्कुराकर कहा, वाह, क्या किस्मत पाई है तुम दोनों ने। जिंदगी भर छोटे मोटे मंदिरों में चढ़ावे चुराते रहे और आखिर में आ गिरे उस खजाने पर जिसे हम बरसों से ढूंढ रहे थे। श्रीधर की मुट्ठी कस गई। उसने शांत आवाज में कहा, खजाना जमीन नहीं, सोना नहीं, ये औरतों की विरासत है। दीपक हंस पड़ा, ऐसा हंसना जो इंसान नहीं बल्कि भूखा जानवर करता है। मुझे कहानी में दिलचस्पी नहीं, कागज मेरे हाथ में आ जाए तो पूरी धरती मेरी। उसके इशारे पर 6 गुंडे आगे बढ़े। नक्टा ने कांपती सांसों में कहा, हम नहीं लड़ सकते, हमारे पास कुछ नहीं। श्रीधर बुदबुदाया, हमारे पास सही है और सही हमेशा लड़ सकता है। लेकिन सच ये था, इनके हाथ खाली थे और सामने बंदूकें थीं। जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक उसी समय कक्ष की दीवारों से अजीब सी धीमी आवाज उठी, जैसे हवा या पानी नहीं, किसी के कदम। मंदिर के बाहर की हवा तेज हुई और कक्ष में पड़ी दिया अपने आप तेज जल उठा। जो कुछ हुआ वो पल भर का था, लेकिन सब कुछ जड़ कर गया। रजिया बी की बोली हुई वही आवाज दोहराई गई, मेरी चौखट का खून दोबारा मत बहने देना। रक्षक बदनाम हो सकते हैं लेकिन हार नहीं सकते। दीपक और उसके आदमी ठिठक गए। कोई भूत था, भ्रम, दिमाग का धोखा? कोई नहीं जान पाया, लेकिन डर पहली बार उनके चेहरों पर दिखा। और बस उसी डर के 1 सेकंड में श्रीधर ने जमीन से पड़ा भारी पत्थर उठाकर दीपक पर सीधा फेंक दिया। पत्थर उसकी भुजा में लगा, बंदूक जमीन पर गिर गई। नक्टा उसी पल कागज और तावीज लेकर पीछे हट गया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। दीपक के आदमियों ने बंदूकों की बट से दोनों पर हमला कर दिया। श्रीधर की पीठ पर वार, नक्टा के माथे पर चोट, दोनों जमीन पर गिर पड़े। दस्तावेजों पर मिट्टी फैल गई और लाल खून की बूंदें भी। दीपक चीखते हुए गुंडों पर गरजा, कागज ले आओ, जिंदा रहने की जरूरत नहीं, मार डालो। तभी अचानक मंदिर की सीढ़ियों पर लोगों की भीड़ का शोर गूंजा, जैसे सारा गांव जाग उठा हो। दीपक के आदमी घबरा गए, साहब कोई आ रहा है, बहुत लोग हैं। दीपक ने गुस्से में दांत पीसे, ये साधु चिल्लाकर बुलाए होंगे, छोड़ो, गोली चलाओ। लेकिन जैसे ही गुंडे गोली चलाने वाले थे, ऊपर से आते कदमों के बीच सबसे आगे एक महिला की आवाज आई, हथियार नीचे रखो, ये जमींदारी नहीं, औरतों की इज्जत का फैसला है। भीड़ के आगे खड़ी थीं रजिया बी की गोद ली हुई पोती सलमा, चेहरे पर साहस, आंखों में आंधी और हाथ में कानूनी कागजात, जिन्हें दीपक ने शायद कभी गंभीरता से नहीं लिया था। सलमा ने गरज कर बोला, ये दस्तावेज सरकारी सील वाले रिकॉर्ड से मेल खाते हैं। आज रात लिखा जाएगा, ये जमीन, ये चौखट, ये खजाना किसी ठग के नाम नहीं होगा। भीड़ के हाथों में डंडे, त्रिशूल और पत्थर थे। लोग रजिया बी को भले बूढ़ी और चुप समझते रहे, पर गांव की औरतें जानती थी कि वो क्या बचाकर जा रही थी। दीपक समझ गया, लड़ाई हाथों से नहीं, जनता से हार चुका है। वो तेजी से भागते हुए सीढ़ियां चढ़ा और अंधेरे जंगल में गायब हो गया। उसके आदमी भी जान बचाकर भाग खड़े हुए। नीचे कक्ष में सलमा दौड़ी और श्रीधर और नक्टा को संभाला। आंसू भरी आंखों से बोली, आप दोनों ठग रहे होंगे जिंदगी भर, लेकिन आज आप मेरी दादी की विरासत बचाने वाले रक्षक हैं। श्रीधर हिलती आवाज में बोला, हम रक्षक नहीं, हम तो गलत लोग हैं। सलमा ने धीरे से कहा, जिन्होंने बुराई के बाद भी सही के लिए लड़ा, वो बुरे नहीं, इंसान हैं। गांव के लोग संदूक और दस्तावेजों को सुरक्षित लेकर ऊपर चले गए। भीड़, रोशनी, आवाजें सब धीरे धीरे दूर होती चली गई। कक्ष में बस 3 लोग बचे, श्रीधर, नक्टा और सलमा। नक्टा ने टूटी हंसी में कहा, तो एक बात पक्की है, हम ठग तो कभी अच्छे नहीं बने, लेकिन आज हम हार कर भी जीत गए। श्रीधर की आंखों में पहली बार शांति थी। हाँ, और अब जिंदगी में पहली बार हमारे पास भागने की जरूरत नहीं। वो ऊपर निकलने लगे, लेकिन बाहर रात की हवा में अब भी खतरे का संकेत था, क्योंकि जंगल की गहराई से दीपक की ठंडी आवाज तैर कर आई।
ये युद्ध आज नहीं, कभी भी खत्म नहीं होगा।